हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम एनालॉजी, ठीक है, हम एनालॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हम पूरा बेसिक से, ठीक है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इसमें पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंक की भी हो, किसी की भी हो, वनडे एग्जाम ऑल जितने इंडिया में होते हैं सभी के लिए एकदम बेस्ट क्लास है। एनालॉजी रीजनिंग का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी नई सीरीज चलने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर कि इसमें थ्योरी क्लासेस लाई जाए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे रीजनिंग पे। क्यों बेटा, क्योंकि देखिए आने वाली जितनी परीक्षाएं थी सब आगामी परीक्षाएं थी, सब लाइन टू लाइन लगी हुई थी, और मेरे पास भी एकदम बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं एक बैच प्रॉपर जो बेसिक से एडवांस के लेवल तक हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या हुआ कि टाइम मिल नहीं पा रहा था, और मेरा कहने मतलब था कि अगर आप किसी भी काम में लगे तो एकदम पूरा मन से लगे। ठीक है, मेरा मानना तो ये होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम आ गया है, क्योंकि एसएससी के भी एग्जाम लगभग खत्म हो गए हैं, एमटीएस भी हो गया, बस जीडी बचा हुआ है। ठीक है, तो जीडी वाला भी वो भी आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे बराबर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो थी आपकी आने वाली वीडियो। ठीक है, तब तैयार रहिएगा। एक मिनट बेटा। हाँ, तो एसएससी जीडी का आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको प्रॉपर, जब मैंने जैसे कहा था कि आपको 15 वीडियो से ज्यादा ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो आप उससे चिंता मत लीजिए, ये भी बैच चलेगा, वो भी आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो कि आज हमारे यूट्यूब में, हमारी पूरी यूट्यूब में पहली क्लास हमारी थ्योरी की। ठीक है, आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आज हम एनालॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। ठीक है, जब तक क्लास खत्म ना हो जाए तब तक, और जब तक ये आपको समझ में ना आ जाए तब तक आपको इस वीडियो को देखना है 3 से 4 बार, 5 बार। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हम ऐसे बेसिक से कंसेप्ट एडवांस लेवल तक जाएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक, कभी जब पेपर में इस टाइप के सवाल आएंगे ना लॉजिक के, कभी गलत नहीं होंगे आपसे। 100% एक्यूरेसी बना के आओगे, गारंटी साथ बोल रहे, 100 तो 90% एक्यूरेसी तो बना के लेकर आओगे। ठीक है, और जितना जितना इजी लगता है टॉपिक देखने में एनालॉजी, ठीक है, उतना ही कठिन है। अभी जब स्टार्ट करेंगे पता लग जाएगा, मगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप फिर वो कठिन चीज वो कठिन नहीं रह जाती, फिर वो इजी बन जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ते हैं एनालॉजी। ठीक है, सदृशता क्या है। ठीक है, एनालॉजी का हमारा टॉपिक रहने वाला है। वो पूछ रहा है कि भाई, जो कि आज हमारा पहला ही टॉपिक आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, हमारा जो कि रहने वाला है सदृशता, यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एनालॉजी के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, एनालॉजी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। जो बच्चे एक बार पहले पढ़ चुके होंगे उनको तो पता होगा, जो भी नए होंगे उनको तो कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम एनालॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, हमारा एनालॉजी स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के अंदर एक प्रश्न होता है, सांद्रता क्या होती है और एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी क्या होती है और सादृश्यता क्या होती है, ठीक, हमें बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए पढ़िए, पहले इसमें रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आप लोगों को क्लियर पूरा दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सादृश्यता का मतलब होता है दो चीजों के बीच संबंध, रिलेशनशिप समझना, और वही संबंध दूसरे जोड़ में लगाना। ठीक है बेटा, अब इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एनालॉजी मींस, ठीक है, फाइंडिंग अ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन टू वर्ड्स, नंबर्स एंड, अब देखिए बेटा यहाँ पे वर्ड्स और यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, एंड, ठीक है, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग द सेम रिलेशनशिप टू अनदर पेयर। ठीक है, अब देखिए एनालॉजी में होता क्या बेटा, जैसे मान लीजिए अभी आपको, अभी तो ये मतलब प्रकार से डिफिनेशन थी एनालॉजी की, मगर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, सदृशता का मतलब होता है दो चीजें, यानी कि बेटा मान लीजिए, जैसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ तो यहाँ पे बी है, ठीक, ये एक पेयर हो गया, फिर यहाँ पे डबल रेशो लग गया। अब बेटा सी है तो बेटा यहाँ पे आगे क्या आएगा, यानी बेटा देखिए यहाँ पे ए से बी तक तो कितना प्लस की बेटा 1 प्लस किए होंगे। सेम रिलेशन बेटा यहाँ पे वही स्थापित करा ना 1 प्लस का, तो बेटा कितना हो जाएगा, सी की बात करता है, डी आता है। तो हमारा बेटा ये एग्जाम्पल हो गया, सेम वही इसी एग्जाम्पल पर आधारित है। सांद्रता का मतलब ही होता है दो चीजों के बीच का संबंध, दो चीजों के बीच का संबंध, रिलेशनशिप, संबंध या रिलेशनशिप समझना और वही संबंध दूसरे जोड़ में लगाना। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो मैंने रिलेशनशिप लगाई, यहाँ पे 1 प्लस किया, तो सेम बेटा यहाँ पे भी मैंने 1 प्लस किया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो बेटा इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेकर आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सर को कमेंट कर दीजिएगा तो वो आपको पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
टाइप ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने क्या थ्योरी पे चर्चा की, अब हम करेंगे एनालॉजी के टाइप्स। टाइप्स अब हम चर्चा करेंगे क्योंकि बेटा कई टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करें, टाइप्स ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा कितने प्रकार होते हैं, आप यहाँ पे आपको पूरा गिवन है, आप पूरा पढ़ लीजिए एक बार, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सादृश्यता बेटा कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं आपके यहाँ पे, आपके 3 प्रकार होते हैं, एकदम बनी बात है। ठीक है, फिर बेटा क्या पूछा है आपसे, अब देखिए पहला बेटा टाइप कौन सा, पहला आपका टाइप है संख्या। पहला टाइप क्या है आपका, पहला टाइप है आपका संख्या। दूसरा टाइप क्या है बेटा आपका, दूसरा टाइप है आपका अक्षर। और तीसरा टाइप क्या है आपकी जर्नल यानी कि सामान्य ज्ञान। ठीक है, इन 3 टाइप से ही एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, इन 3 टाइप से ही पेपर जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, पेपर में भी इन 3 टाइप से सवाल आता है। ठीक है, और इन 3 टाइप को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 90% मैं बता सकता हूं दावे के साथ कि इन 3 टाइप से सवाल कहीं बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, 100%। पहले देख लेते बेटा, नंबर पे है, फिर अल्फाबेट पर है, फिर का सामान्य ज्ञान, यानी कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस का अध्ययन कर रखा है वो पूरा का पूरा इसमें यहाँ पे आपको दिखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया कितने टाइप होते हैं एनालॉजी के, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर पे होते हैं, अल्फाबेट पे होते हैं और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान पे आधारित होते हैं। ये 3 टाइप आपको पता चल गया। अब बेटा इन टाइप के अंदर भी टाइप होते हैं। अभी क्या है कि मैंने इसे भी है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी के बारे में बताया, मगर अभी क्या है कि 3 टाइप है, मगर इन टाइप के अंदर भी टाइप है ना, तो हमें उन्हें भी पढ़ना है। ठीक है, ये मत समझिए कि सर इसमें 3 टाइप हैं जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ये नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इसके अंदर भी कई सारे टाइप होते हैं। मान लीजिए अब नंबर पे है, अब नंबर वाला हम टाइप कराने बैठे, नंबर टाइप में कितने टाइप होते हैं, 3 से 4 टाइप आपको आराम से मिनिमम मिल ही जाएंगे। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे अक्षर यानी अल्फाबेट पे, अगर अल्फाबेट हम कराने बैठेंगे टाइप तो उसमें बेटा मुश्किल से या तो 8 या फिर 8 या 7 टाइप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अल्फाबेट पे, मगर अब वो टाइप हमें कितने टाइप में कम करना है, अधिकतर एग्जाम में कितने टाइप पूछे जाते हैं हमें उतना ही तो पढ़ाएंगे। देखिए बेटा होता क्या, जब आप तैयारी करते हैं ना उसमें हमें यह पता करना कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। अगर आपको पता चल गया कि हमें इतना ही पढ़ना है और इतना ही एग्जाम में आएगा, सबसे बेस्ट तैयारी वही होती है। ठीक, सेम वैसे यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी आज तक जितना भी आपने जनरल नॉलेज या जीके जीएस कहीं पढ़ा हो वो सारा का सारा यहाँ पे झोंक देना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए हमारे 3 टाइप हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला टाइप हम आप करते हैं, और जो पहला टाइप हमारा होने वाला है वो संख्या पे आधारित हमारे सवाल होंगे, नंबर पे आधारित हमारे एनालॉजी को सवाल होंगे। ठीक है, और आप लोग तो जैसे मानते हैं, ठीक है, आप लोग तो मैंने जैसे बताया है आप लोग हमारी बात मानते भी हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस करना बहुत चिल्ला चिल्ला बोला था कि स्क्वायर क्यूब ये सब याद कर लीजिए, मगर आप लोग तो याद करते नहीं थे। मगर अब देखिए मैं वही चीज यहाँ पे भी आपको मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको कैसे कैसे नंबर पे सवाल पे अपनी पकड़ कैसे मजबूत करनी है एनालॉजी की। ठीक है, तो बेटा कैसे मजबूत करोगे पकड़, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा नंबर पे है ना, संख्या पे। अब पहला पॉइंट हमारा क्या बेटा, 1 से 30 तक वर्ग आने चाहिए। अगर आपको नंबर एनालॉजी के सवाल पेपर में 100% सही करके लाने हैं तो आपको इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 से 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या है 1 से 30 तक आपको घन यानी क्यूब याद करने, मतलब क्यूब भी आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर क्या है गुणन यानी कि मल्टीपल, आपको मल्टीपल पता होना चाहिए किस नंबर से किसका मल्टीपल बनेगा। ठीक है, ये आपको मैथ में भी सर ने मल्टीप्लिकेशन बताया होगा, वो आपको मल्टीपल भी पता होना चाहिए, एकदम बनी बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर्स है ना, फिर क्या विषम संख्या, ऑड नंबर्स, फिर है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑड नंबर कौन है, इवन नंबर कौन है, प्राइम नंबर कौन है, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसकी चर्चा अभी हम पीछे वाली स्लाइड में जब सवाल करेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। अगर ना पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको इसमें अभाज्य संख्या, विषम संख्या और मतलब सम संख्या के बारे में एक छोटी सी क्लास हम आपको दे देंगे ताकि आपको वहां पे समझ में आ जाए। ठीक है, चलें आगे बढ़े। और क्या बेटा, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी समझ, और सबसे महत्वपूर्ण क्या बेटा आपकी समझ। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ क्या है। जैसे आप सवाल को देखते हैं, अगर आपने सवाल कोई सवाल आया, ठीक, फॉर एग्जांपल इसे ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सवाल को आंसर अगर आता हो तो आंसर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5:20 है। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे डबल रेशियो, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 6 हो जाएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो 30 हो जाएगा। एकदम बनी बात है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन है। ठीक, हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। रुको, तो कितना हो जाएगा मेरा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। पहले ऑप्शन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा 36। दूसरे में क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरे में हमारा हो जाएगा, अच्छा
मैंने आंसर तो पहले लिख दिया, ठीक है, आंसर तो मैंने पहले लिख दिया, नया बनाते हैं, ठीक है, तुम लोग समझ गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 है तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, चलो बताओ फटाफट। पहला है 1 4 4, फिर है 1 4 2, फिर यहाँ बताना क्या है, फिर बताना 1 4 3, फिर बताना यहाँ पे 1 4 1। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। बताओ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बताइए, ठीक है। आपकी समझ क्या जा रही है, आपकी समझ, यानी कि हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी समझ, यानी कि सबसे अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है। देखिए बेटा आपकी समझ क्या बता रही है कि बेटा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया गया तो बेटा 1 to 1 आ गया, एकदम बनी बात। वैसे बेटा यहाँ पे कितने का स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 144 आ जाएगा, जो कि एकदम सही है, ठीक है। तुम्हारा 14 वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपकी समझ क्या बता रही है वो भी डिपेंड करता है इन सब सवालों में। आपकी समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल कैसे समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कितनी जल्दी समझ रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप सवाल को समझेंगे उतनी ही जल्दी आप पेपर में उस सवाल को कर पाएंगे और अपने कम टाइम में उस सवाल को विद इन सेकंड एक्यूरेसी के साथ सही करेंगे, प्लस आपको नंबर मिलेगा और जो टाइम आपने बचाया है वो अदर चीजों में आप उस टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। एकदम बनी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया आपको इन चीजों का पालन करना पड़ेगा अगर आपको नंबर एनालॉजी में सटीक पैठ एकदम बनानी है, एकदम मतलब कि दबदबा बनाना है कि भैया 100% अगर आएगा सवाल इसमें, अगर 100% भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक, वो आपको 100 के 100% ही सही करने हैं। तो बेटा आपको इन सब कामों में, इन सब चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा और इनमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद करना है फिर से सुन लेते हैं। आपको 1 से 30 तक की आपको क्यूब याद करने हैं, 1 से 30 तक की घन याद, मतलब घन याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, दोनों ही देख लीजिए। 1 से 30 तक की स्क्वायर, 1 से 30 तक की आपको क्यूब, ठीक है। वर्ग और घन, फिर आपको गुणन यानी मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए कि किसके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे 12 है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसका बनाना कितने बन जाएंगे, चलो बनाओ इसको फटाक से बेटा। देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12 बन जाएगा, 6 2 जा 12 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितने फैक्टर बने, यहाँ पे 2 फैक्टर बने। अब यहाँ 4 3 जा भी 12 देखो बन सकता है, यहाँ पे 2 6 जा भी, देखो 2 6 जा भी 12 तो बन सकता है ना बेटा। तो आपको ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए कितने फैक्टर बनेंगे, तो वही गुणांक की बात है, आपको पता होना चाहिए। आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या है, ऐसे मान लीजिए विषम संख्या कौन, सम संख्या कौन है, ठीक है। आप सम संख्या जानते हैं बेटा, यहाँ पे जो 2 से डिवाइड, जो सम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो हमारी वो विषम संख्या है, आपको पता है। प्राइम नंबर आपको तो पता ही है, 1 2 3 है ना, ये सब आपको, ठीक है। तो आप इन सबके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको इसमें पकड़ बन पाएगी, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है जल्दबाजी में सवाल को करने से पहले क्या करते हैं कि वो सवाल को नहीं पढ़ेंगे ना, उनके ऑप्शन को देखेंगे, सीधे जाके टिक मार देंगे, और जब वो ऑप्शन में टिक मारने जाएंगे तो वहां वो ऑप्शन दिखता ही नहीं है, फिर कहते सवाल गलत है सर, है ना। तो आपको वो गलती नहीं करनी एग्जाम हॉल में, वो भी चीज आपको देख लीजिए। पहला पॉइंट है क्या, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हमें इसके बाद ध्यान देना है। सांद्रता के सवाल करने से पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, और वह कौन सी 2 चीजें हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सी 2 चीजें हैं। पहली आपकी चीज ये रही, दूसरी आपकी ये रही, ये इसमें ध्यान देना है। पहला का जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उतने ही महत्वपूर्ण आपके विकल्प होंगे। सही बात है, जितना महत्वपूर्ण आपका प्रश्न होगा उतना ही महत्वपूर्ण आपके विकल्प होंगे। मेरा हमेशा से ही जोर रहा है प्रश्नों के ऑप्शन पे अटैक करने का, हमेशा से। मैं एक ऐसा, मतलब कि मैं ऐसा अपनी तारीफ तो नहीं करता हूं, मगर मेरा सवाल करने का तरीके हमेशा जो है थोड़े से डिफरेंट हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट इसलिए है बेटा क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि वो चीज आप भी अप्लाई करो। जितनी जल्दी आप ऑप्शन पे अपना पैठ और इतना दबदबा बना लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आने की संभावना कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है औरों के मुकाबले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण आपके विकल्प होंगे, ठीक है। यानी कि आपको सवाल को करने से पहले आपको विकल्प में भी एक प्रकार से नजर मारनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इन प्रश्नों को करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपके 4 विकल्प में से किसी प्रकार के विकल्प सेट दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि विकल्प, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे, एग्जांपल इसको यहाँ पे दे दूं, एग्जांपल एक करा दूं इसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 11 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे डबल रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो बताओ। अब इसके ऑप्शन यहाँ पे दे दे, अब बताओ इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे, ऑप्शन दे दे इसके। चलो इसके ऑप्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके ऑप्शन यहाँ पे यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले
144 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा 144, 169, अच्छा यहाँ पे 169 नहीं 142 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 132 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 135 हो जाएगा। चलो बताओ, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ। तो इसीलिए हम कहते हैं जितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन भी हैं। ठीक है, इस चीज पे आपको हमेशा ध्यान देना। जब आप भी जब कभी एनालॉजी के सवाल बनाने बैठेंगे तो आपको हमेशा इन दोनों पॉइंट को हमेशा आपको ध्यान देना है बेटा, हमेशा देना है। अब बहुत सारे, अब इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, और उसमें से 11 माइनस कर देंगे। जब 11 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा, उसमें से 11 माइनस करेंगे बेटा यहाँ पे 121 हो जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा यहाँ पे। अब देखिए, अच्छा 121 हो जाएगा तो इसमें कितना बचेगा, अच्छा ठीक है 110 हो जाएगा ना बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर से यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 110 हो जाएगा। सेम वैसे बेटा यहाँ पे अब यहाँ 12 है बेटा, 12 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब 14 में से 12 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 132 हमारा किस ऑप्शन, 132 हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो आपको भी इन ऑप्शन पे पकड़ बनानी है, कैसे करना है आपको तुरंत, आपकी समझ ही इस सवाल को करने में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चले आगे बढ़े, 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो भाई तुरंत बताओ हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आ रहा है ना समझ में भाई, एकदम एक नंबर का कंटेंट, एकदम बेहतरीन कंटेंट हम आपके सामने प्रोवाइड करने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, चलो चलें आगे बढ़े, चलो अब उदाहरण कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नंबर के आधारित पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सवाल आपको दे रखा है, ये जो सवाल है आपको, ठीक है, ये सवाल जो है आपको यहाँ पे दे रखा है। अब ये आपसे पूछा है, ठीक है, क्या पूछा, उदाहरण एग्जांपल दे रखा है आपको। जैसे 2 का संबंध किससे है, 4 से है। वैसे बेटा 3 का संबंध किससे होगा, बताया था ना, जो संबंध 1 से लगेगा, परिभाषा क्या बोली थी, परिभाषा क्या थी एनालॉजी की, लिखवाया मतलब इससे पहले लिखवाया था ना, पढ़ाया था ना आपको। क्या बोलता है, जो संबंध रिलेशनशिप इस पे लगता है सेम उस पर भी हम फॉलो करेंगे, कहा था ना। यही तो था डिफिनेशन में, और कोई नया था नहीं था ना। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखिए आपके रिलेशन, देखिए यहाँ पे संबंध, रिलेशन क्या है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया बेटा। यहाँ किसका है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, एकदम बनी बात है, यहाँ 4 आ गया। वैसे बेटा यहाँ पे इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। तुम्हारा यही रिलेशन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप ये रिलेशन सोचने पड़ेंगे, आपको सवाल ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं आप लोग के, और अच्छा समझ में आएगा। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, जैसे 5:30 क्या दे रखा है, 5:30 दे रखा है, और पूछा 6 रेशियो का क्या होगा रिलेशन, हमें बताना है। चलिए बता लेते हैं। अगर बेटा देखिए 5 से यहाँ पे 1 मिनट, अब बेटा 5 से यहाँ पे क्या है बेटा 6, 5 से 30 है, तो बेटा यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये रिलेशन क्या 5 से 30 तक है। ठीक है, वैसे बेटा 6 से आगे क्या रिलेशन होगा हमें बताना है। अब बेटा देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या बनता है, इन दोनों रिलेशन क्या बन सकता है, जो तो बेटा इसे 5 का स्क्वायर करो प्लस 5 ऐड करो तो 35 हो जाएगा। वैसे बेटा 6 का स्क्वायर को 36 प्लस 6 ऐड कर दो तो 42 हो जाएगा। क्या बेटा 42 है, बिल्कुल सही बात है, 42 आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2 रिलेशन बन सकते हैं। अच्छा देख लीजिए बेटा, इस्तेमाल लीजिए 5 का स्क्वायर किया प्लस 5 ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा एक और रिलेशन हो सकता है 5 × 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो गया, एकदम बनी बात। सेम ऐसे बेटा 6 × यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका। अब देखिए 5 × 6 है। अब देखिए यहाँ पे दो, अब यहाँ नंबर कितने यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई बेटा वही दोनों कॉमन नंबर है, वही दोनों नंबर कॉमन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 6 से, और यहाँ पे एक और रिलेशन आप कर सकते हैं जो मैंने भी आपको जस्ट बताया। यहाँ पे 2 रिलेशन लगते हैं, और हमेशा एक बात याद कीजिए, एनालॉजी में हमेशा 2 से 3 रिलेशन लग सकते हैं और सेम आंसर आ सकता है। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिलेशन लगता है दोनों में अलग अलग जो संबंध, जो अलग अलग मेथड होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ एक सही आंसर आता है, बाकी दोनों से आंसर नहीं आता है। अगर आंसर आ भी आता है तो वो ऑप्शन में हमें नहीं दिखता है। ठीक है, इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है सवालों करने से पहले। तो बेटा इसका देखो कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ऐसा मैंने यहाँ 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 25 हो गया, प्लस 5 यहाँ पे ऐड कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया, एकदम बनी बात। वैसे बेटा यहाँ पे क्या किया 6 का क्या किया स्क्वायर किया, यहाँ कितना हो गया 36 हो गया, प्लस इसमें 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया ये आपका, कितना हो जाएगा ये आपका 42 हो जाएगा, एकदम बनी बात है, 42 आंसर आ गया। एक रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे एग्जाम में इनका दे रखा है। ठीक है, यहाँ 5 × 6 किया 36 हो गया, अब यहाँ 6 × 7 किया, मैंने बेटा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराया, फिर बेटा यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कराया, मतलब
एक नंबर बढ़ते हुए गए आगे। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड आपको लग सकते हैं, ऊपर वाला भी लग सकता है और नीचे वाला भी लग सकता है, और यहाँ पे आपको मेथड दे ही रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कई सारे मेथडों को हम खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप 1 से 3 मेथड आपको उसी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। जो आपको मेथड सबसे अच्छा लगे आप उसी को फॉलो कर लीजिए और उसी हिसाब से देते रहिए। जैसे मैंने स्क्वायर का भी दे दिया आपको, पहले 6 से मल्टीप्लाई करा फिर 7 से मल्टीप्लाई करा, एकदम बनी बात है। चलो आए समझ में, बढ़े आगे। हम इस पे अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, देखिए बेटा इसमें से आपको हर टाइप पढ़ाने में मुश्किल से 17 से 18 मिनट या 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसमें से इसी आधारित हम कुछ बेहतरीन सवाल भी करेंगे, ताकि आपको पता तो लगे एग्जाम में सवाल पूछे कैसे जाते हैं, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हम आपको थ्योरी पढ़ा दें फिर आप हमसे पूछो सर बताइए कि वो जो एग्जाम में सवाल है तो वो तो मेरे बने नहीं। बेटा देखिए यहाँ पे हलवा सवाल दे दिए मैंने थ्योरी में, इसलिए कि हलवा दिए हैं क्योंकि आप समझ जाएं। जब आप समझ जाएंगे फिर उसके बाद आप टफ से टफ सवाल कराओगे। अभी क्या है, बच्चा जो शुरुआत से होता है तो पहले लॉलीपॉप मांगता है, पहले उसे लॉलीपॉप खिलाओ, जब वो लॉलीपॉप खाने लगे तो उसको क्या चॉकलेट खिलाओ, तो वही सेम है। चलो तो बेटा आज हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं, पेपर में पूछे गए इन प्रकार के सवाल, यानी कि बेटा जो नंबर संख्या पे आधारित जो कुछ पेपर में सवाल पूछे गए हैं वो कैसे कैसे होते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो बेटा हम पहले अब उन सवालों को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, एकदम बनी बात है। चलिए बताइएगा उसका आंसर क्या क्या होगा आप लोग। ठीक है, आप लोग अभी पढ़े हो ना, अब मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग कितना पढ़े हो, कितना समझो। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सवालों, और जो सवाल जो पेपर में आए हैं एकदम बेहतरीन सवाल है बेटा, याद रखिएगा, तोते उड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं जो लोग नहीं पढ़े वो दोनों ही बच्चे इन सवालों को लगाएंगे, मैं भी यहाँ पे, और जितनी भी टाइप हम खत्म करेंगे उन टाइप में 5-5 सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, चलो बताओ बेटा, ये इस टाइप के सवाल पेपर में पूछा थे, इस तरह के सवाल पूछे थे नंबर सीरीज से। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में देकर चलो बताओ, लगाओ भी हम बता रहे हैं ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या क्या होगा। आया आंसर इसका, चलो करते हैं सवाल, इसका आंसर बताना। चलो कर रहे हैं। अभी मैंने जितने आपको नियम पढ़ाए हैं, क्या पहले आपने स्क्वायर वाला नियम फॉलो किया, क्यूब वाला नियम फॉलो किया, नियम फॉलो किया कि नहीं किया। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, जो अच्छे से एकदम समझ रहे होंगे, एकदम मस्त क्लास ऐसे देख रहे हो बैठ के, एकदम ऐसे। बेटा ऐसे बैठ के क्लास देखोगे बहुत मारूंगा। ठीक है, हाँ चेयर बैठ के, रजाई के अंदर बैठ के क्लास मत देखो, लेट के क्लास देखते हो गधे कहीं के। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है, हमें बताना उसके बारे में। चलिए यहाँ बेटा जितने भी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, अब बेटा सातवीं संख्या संबंधित बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा हम पेयर उठाएंगे, और कितने कितने पेयर उठाएंगे, पहले आपको ऐसे ही आपको करना है। पहला पेयर हमारा ये रहा, दूसरा पेयर हमारा ये रहा, और हमारा तीसरा पेयर हमारा ये रहा। ठीक, पहले पहले पेयर उठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे 2 4 3 2 4 3 9। ठीक है, अब बेटा बताना है हमें यहाँ से 9 से 2 4 3 कैसे आया। ठीक है, सेम वही मेथड इसमें भी लगाना है, फॉलो करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 7 2 से 6 कैसे आया, सेम यही मेथड आपको यहाँ बताना है। यहाँ पे 5 7 6 से ये कैसे आया। ठीक, यही बताना है, सवाल मैंने नोट कर लिया। चलो करते हैं। अब 2 4 3 है, अब बेटा यहाँ पे देखिए 2 4 3 यहाँ पे 9 है, अब 9 से 2 4 3 आया तो बेटा क्या रिलेशन लगा होगा, जो रिलेशन इसमें लगेगा वही सब दोनों में लगेगा, बनी बात है। सोचो, ये मैंने कहा था ना सोच पे निर्भर करता, मैंने पॉइंट लिखाया था ना वहां पे, तो आपकी सोच क्या बता रही है। सोच ये बता रही है बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 4 3 है, सोचो क्या कर सकते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे ये कर सकते हैं, एक और भी चीज कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे 9 से प्लस 3 से डिवाइड करना, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 हो जाएगा तो ये बेटा इधर 3 आ गया। अब यहाँ पे 81 था, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, 24 आ गया। कितना 2 4 3 है बेटा, अब देखिए यहाँ पे 2 4 3 है, यानी कि ये हमारा मेथड सही है, एकदम सही है। अच्छा अब आप पूछे सर आपने 9 का स्क्वायर किया, आपने क्या चीज सोची थी कि 9 का स्क्वायर करके, बहुत सारे बच्चों जो 9 का क्यूब करेंगे, बट 9 का क्यूब करने से आपको वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। 9 का क्यूब होता है 7 to 9 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9 होता है। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर की तो 81 मिला, ठीक है। और हमें पता चल गया था इस 81 में किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन सवाल है। इसी टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, है ना। तो यही हम चाहते हैं। अगर हम चाहते बेटा यहाँ पे इजी सवाल भी बता सकते थे, आपको इजी सवाल भी लेकर आ सकते थे। ये वाला सवाल 11 रेशियो तो 1:1 हो जाएगा, बताना 12, बताना 12 क्या होगा बेटा, 144 ही तो होगा, यही आंसर होगा बेटा। इस तरह का सवाल का जमाना गया, इस तरह का सवाल का जमाना गया। रोजाना इस तरह का सवाल नहीं पूछता बच्चों वाले, आप ये समझिए, ठीक है। जितने बेहतरीन सवाल मैं यहाँ पे करा दूंगा उतना कोई यूट्यूब में नहीं कराएगा, सब हलवा हलवा कराते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे बेटा, अब देखिए ये कंसेप्ट यहाँ लगाया तो अब यहाँ भी कंसेप्ट यही लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। अब दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। यहाँ 36 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे इस 6 को ले लें यहाँ पे, अब जैसे 6 यहाँ डिवाइड किया 3 से किया तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ बेटा कितना 6 है, अब 36 दूना 72 होता है, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 72 आ गया। देखिए 72 यहाँ पर है। अब सेम कंसेप्ट में यहाँ पे लगाऊंगा, फॉलो करूं। अब देखिए यहाँ पे 576 है। अब यहाँ पे बेटा देखिए ऑप्शन, मैंने कहा ना जितने जरूरी आपका प्रश्न है उतना ही जरूरी आपके ऑप्शन है। सेम उसी नियम पर हम सवाल को भी लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी में, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखिए कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन उठा के चेक कर ले, पहले से शुरुआत करें, चलो पहला कर लेते हैं, है ना बेटा। अगर बेटा मैं मान लो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 12 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 12 रखते हैं, मान लिया हमारा आंसर 12 है, मान लिया, अभी आंसर है नहीं, मान लिया 12 है, चलिए 12 रख लिया बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या 12 रख लिया। अब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 3 से 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ बेटा कितना 4 से मल्टीप्लाई करा दे, देखिए सब में क्या 3 से भाग करके उसी मल्टीप्लाई, 3 से भाग करके उसी मल्टीप्लाई करा दे, ठीक। तो 144 इंटू मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 4 जा 16 प्लस, अब देखिए 4 4 16 या 7 हो जाएगा, यहाँ कह रही 4 4 576 आ जाएगा, 576 है, यानी बेटा हमारा आंसर यहाँ 12 ही होगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन रखा, हमारा 12 आंसर हो गया। आप इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी करके। अगर आपने बार कंसेप्ट और अगर तरीका आपको पता चल गया है तो सवाल को करने में ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं, ठीक है। इतनी सफाई से आप पेपर में सवाल को बना पाएंगे। आई बात समझ में, बढ़े आगे। अभी भी भाई किसी सवाल में दिक्कत है, पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, ठीक है। आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, आराम से घर में कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, एकदम बेहतरीन नोट्स बनने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। और आपको ये पैनल पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, पार्थिव अचीवर्स टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि हमारा 12 है, ठीक है। हमारा इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए एकदम आई समझ में बात, मामला क्रिस्टल क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ। मैंने कहा था ना कि जितने जितने टाइप आप पढ़ाते जाएंगे उनके 5-5 सवाल हम आपको तुरंत कराएंगे, लगे हाथ उसी वक्त कराएंगे, ठीक है। और आपके लिए फिर जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा एनालॉजी, फिर मिक्स सवाल लगाएंगे, मिक्स सवाल का टॉप 50 सवाल लेकर आएंगे मिक्स के, और तब आप लोग को प्रैक्टिस जम के कराएंगे एनालॉजी, फिर उसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बताओ इस आंसर क्या होगा, फटाफट इस आंसर कमेंट बॉक्स में दो। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, लगाओ दिमाग, लगाओ भाई दिमाग लगाओ, इसका क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। आया भाई किसी का आंसर, आया, लगाओ भाई। जो मैंने रूल पढ़ाए अभी तुमको सारे थ्योरी में, जो जो मैंने रूल पढ़ाए उसे बस उसी को इंप्लीमेंट करो, और कुछ नहीं है बेटा, और कुछ नहीं है, बस उसी को इंप्लीमेंट करो। चलो सवाल पढ़ लेते हैं। पहला हमारा काम होता है हमेशा सवाल को अच्छे से पढ़ना, फिर उनको ऑप्शन को देखना, फिर सवाल क्या कह रहा है उसको समझना, सबसे पहला काम होता है हमारा। चलो पढ़े। उस विकल्प का चयन करो जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है, ठीक है। चलो भाई बनाओ भाई। हमारे पास कितने कितने पेयर है, पहला पेयर तो हमारा ये रहा, दूसरा पेयर हमारा ये रहा भाई, तीसरा पेयर हमारा ये रहा। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। चलो भाई पहले से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 8 7 6 26, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पेयर हमारा ये रहा, दूसरा पेयर हमारा ये रहा,
क्या रहा ये 8 6 7 1 18। तीसरा पेयर हमारा ये रहा 3 4 2 7। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ जहां डैश में बताना क्या होगा। ठीक, चलो कर ले। अच्छा तो 9 8 7 6 से 26 कैसे आया बताओ भाई, सोचो। किन किन लोगों ने इसमें स्क्वायर एंड क्यूब का पूरा झमेला किया है। कभी कभार बेटा होता क्या, जो सवाल दिखते बड़े हैं मगर उनमें दम कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या आप सोच पा रहे हैं वहां तक जहां तक हम आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं? क्या आप लोग लगा पा रहे हैं? जो बच्चे एनालॉजी पढ़ चुके हैं किसी टीचर से, वो भी सवाल इस क्लास को कीजिए और बताइए कि सवाल में कितना दम है। बेहतरीन सवाल है, टॉप ट्रेंडिंग के, दिमाग के तोते उड़ा देने वाले सवाल है। मैं भी चाहता कि इजी, मैंने शुरुआत में क्या किया, जितने भी सवाल एग्जाम्पल तौर पे थे मैंने सब इजी रखे ना सारे इजी। अब धीरे धीरे कठिन, बेटा सब अगर इजी करोगे, बेटा इजी एग्जाम में नहीं आता है, बोल चुका हूं कितनी बार। टफ लग रहा हो तो भाई उसके लिए सॉरी, मगर हम पढ़ाएंगे यही। ठीक है, मगर पढ़ाएंगे हम यही, क्योंकि बेटा एग्जाम में भी यही आएंगे और इसी कंसेप्ट से आएंगे और इसी तरीके से करना भी आपको एग्जाम में। घर में पढ़ने से क्या फायदा, घर में पढ़ोगे तो भाई, तो घर में तो भाई नंबर ले आओगे मगर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। नौकरी तो तुम्हें वहां पे देगा ना जो एग्जाम सेंटर में नंबर लेकर आओ, घर वाले नंबर नहीं नौकरी तुम्हें देंगे। चलो बाकी तो आप समझदार हो ही। ठीक है, अच्छा बताइए 9 8 7 6 से 26 कैसे आया होगा, सोचो जरा। अगर हम बेटा 26 का स्क्वायर करते हैं, 26 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, बताओ 26 का कितना होता है, चलो बताओ भाई फटाफट कितना होता है। अच्छा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, चलो 25 का बताओ कितना होता है, बताओ भाई 25 कितना होता है। अरे भाई 25 का तुम्हें नहीं पता 25 का कितना होता है, 25 बताओ बेटा। 25 का होता है 625, कितना होता है स्क्वायर होता है 625 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद और उसका 26 कितना होता है 676 होता है, कितना होता है 676 स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो बेटा अगर मान लो स्क्वायर भी करते 676 आ रहा है, उसका 2 टाइम्स करते नहीं बनेगा बेटा, 9876 है ना। 676 का 76 मिल रहा मगर 600 नहीं, मतलब 6 नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझिए। और क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं नहीं, अगर बेटा यहाँ पे एक और मेथड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 8 कितना हो जाएगा आपका, 9 8 हो जाएगा आपका 18, कितना सॉरी 9 8 आप 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा, 17 साथ कितने हो जाएंगे आपको 24 हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा। एकदम बनी बात, मगर यहाँ पे बेटा 26 अभी। ठीक, अगर बेटा यहाँ 30 आया तो यहाँ माइनस आया, कितने लीटर बेटा यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर 3 4 लीटर है ना। अगर हम 4 से माइनस करते कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 से माइनस करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 है सही है। ठीक, सेम यही मेथड इसमें भी लगाते हैं, लगाया यही मेथड सेम इसी पे, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 6 कितना हो जाएगा 14 14 14 एक हो जाएगा 15, 8 6 14 और 14 एक 15 और 15 7 कितने हो जाएंगे, 15 7 कितने हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब यहाँ तो 22 आ गए मगर बेटा यहाँ तो 18 है, एकदम बनी बात है। अगर बेटा कितने लीटर 1 2 3 4 लीटर है, 22 माइनस 4 करते कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। एकदम बनी बात है, बेटा 18 बिल्कुल सही है। ठीक है, 18 सही है। सेम कंसेप्ट बेटा यहाँ पे भी लगे फॉलो करेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 4 3 7 4 3 7 7 7 14 14 और 2 16। अब कितने लीटर बेटा यहाँ 4 लीटर 1 2 3 4 लीटर है, 4 माइनस करें कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 12 हो जाएगा। 12 है ऑप्शन में, 12 है, 12 जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 ही हमारा आंसर इसका होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बताओ भाई किसको किसको नहीं समझ में आया, बताओ। थाना कंसेप्ट एकदम जोरदार, दिल थाम देने वाला कंसेप्ट, थाना एकदम बेहतरीन। वही ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहा वाला हाल था कि नहीं था। सेम बेटा यही चीज है। आपको कभी कभार ऐसा लगेगा देखिए बेटा ये भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ये नया है। आप देखिए सर नंबर कभी कभार क्या होगा बेटा इन दोनों को जोड़ेगा फिर माइनस करके वही लिख देगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ेगा फिर माइनस करेगा आपस में फिर वही लिख देगा। बेटा ये भी आपको कई तरीके समझ, जो आपकी समझ है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन सवाल था ना, एकदम लल्लन टॉप सवाल, नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। चलिए नेक्स्ट सवाल, और एक होमवर्क भी दूंगा। हाँ होमवर्क नहीं छोड़ूंगा भाई, होमवर्क जरूर दूंगा।
चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो हम हट जाते हैं ताकि आपको 4 ऑप्शन भी दिख जाए। दिख रहे हैं ना सारे ऑप्शन, चलो ठीक है, चलो दिख रहे हैं आपके ऑप्शन। बताओ भाई क्या होगा। आया आंसर। लगाओ भाई दिमाग लगाओ। मल्टीपल वाला भी मेथड पढ़ाया, स्क्वायर एंड क्यूब वाला भी पढ़ाया, विषम सम संख्या वाला भी पढ़ाया। लगाओ भाई, क्या सोच रहे हो ना तुम लोग, पूरा पढ़े हो तुम लोग तो, है कि नहीं। अभी थ्योरी पढ़ा के आया हूँ इसी टाइप, और टाइप वाइज करा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मिक्स करा दे रहा हूँ फिर सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। जो टाइप पढ़ाया उसी टाइप का सवाल भी कराया हूँ आपको, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई कमेंट बॉक्स में। आया आंसर। चलो करते हैं, जिनका आगे वेल गुड। पहले सवाल पढ़ते हैं, हमारा पहला काम सवाल पढ़ना। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। हमें बताना है इसके बारे में। चलो भाई पहले अपने अपने हम पेयर ढूंढ लेते हैं। पेयर हमारे कहाँ है, पहला पेयर हमारा ये रहा बेटा, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध किससे होगा, ये ऑप्शन आपके पास 4 दिए हैं, ठीक है। चलो करेंगे करके, पहले इसको करते हैं। कितना है 4 8 5, बताना है इसका, ठीक है। इसका बताना है डैश, ठीक है। आगे क्या होगा बताना है। अच्छा ठीक है। अब 48:5, अब 5 अगर स्क्वायर करते हैं 25 और 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, 5 का क्यूब बताओ। क्योंकि हम आपसे इसलिए पूछते हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे बेटा टाइम टाइम। तो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का क्यूब होता है 1 2 5 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ठीक है। अगर बेटा इसे हम 5 से कुछ जम नहीं रहा है ना, 48 और 5 ये 50 के करीब जा रहा है, यानी 5 10 50 -2, और यहाँ पे 30 यहाँ पे जा रहा है। अगर 5 से 10 में मल्टीप्लाई करें, 30 10 से मल्टीप्लाई 30, ये पूरा पूरा 30। अगर यहाँ पे 2 जोड़ा था बेटा, 2 माइनस किया तो यहाँ 2 माइनस करना चाहिए, 28 होना चाहिए, है ना। अगर हम ये वाला मेथड लगाते हैं, देख लेते हैं वाला मेथड क्या सक्सेस होता है हमारा। अगर मान लीजिए हमें 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 -2 कर दें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। एकदम बनी बात है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे देखो 5 से 10 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से भी 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, -2 यहाँ 28 होना चाहिए। मगर बेटा यहाँ 30 दे रखा है, यानी कि ये कंसेप्ट हमारा फेल हो गया। फेल हुआ ना, ये चेक करना पड़ेगा बेटा आपको। जैसे मैं चेक करता हूँ ना आपको समझाने के लिए, वैसे आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब नया ढूंढते हैं। मान लीजिए अगर बेटा यहाँ पे 5 है, 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करा दे, 5 9 जा 45, और प्लस 3 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 हमारा ऑप्शन दे रखा है, यानी सही है, ठीक। 48 ऑप्शन दे रखा है। हमने 5 से 9 में मल्टीप्लाई, ये मैंने कहा सोचा 5 9 जा 45, ठीक है, प्लस 3 ऐड किया। अभी जब मैंने 10 जा सोचा, 5 10 जा तो कितना हो गया 50 हो गया, प्लस उसमें 2 माइनस कर रहे थे, इसमें क्या हम 3 प्लस कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा। गलत अगर आपने जो तरीका लगाया गलत लगाया है, उसी से मिलता जुलता सही तरीका बना लीजिए। ये आपकी समझ पे आधारित है। सेम इस पे आधारित कर लेते हैं सवाल को। 3 इंटू 9 करते हैं, 3 9 जा 27, प्लस यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। वैसे ये भी ठीक, सेम वैसे बेटा इस पे कर लेते हैं। अब इस पे ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन रख के चेक करोगे, 2 चेक करके। अगर 2 करोगे तो बेटा 2 यहाँ पे, अब 2 से मल्टीप्लाई किससे करा 9 से करा, तो 9 2 जा 18, और 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस 3 21, यानी कि ये नहीं होगा बेटा। ऐसे चेक करना है, यानी पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, यानी कि 57, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऐसे चेक करना है आपको। अब 6 रख के चेक कर लो तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 प्लस 3, हाँ ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पर अगर मान लो 9 रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया, तो बेटा 6 का मल्टीप्लाई कैसे, 6 का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे, 6 9 जा कितना, 6 5 जा 45, 6 9 जा 54, प्लस 3 ऐड कराओगे ना, जैसे कराओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। 57 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा
दे रखा है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। एकदम बनी बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला ही, एकदम इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात, ठीक है। और हमारा चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। चलो ये भी आपको कंसेप्ट, जितने टाइप में सवाल करा रहा हूं सबके कंसेप्ट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, और जब जब इन सब टाइप के सवाल मिले तब तब लगाओ, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और हमारी थोड़ी सी तारीफ भी कर दोगे, इस मास्टर ने ये पढ़ाया था तो किसी ने सवाल आया पेपर में, है ना। चलो बढ़े आगे। हाँ तो बेटा ये आज हमारा रहा आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल, नंबर एनालॉजी हमारा ये आखिरी सवाल रहा, और इस सवाल को हम करेंगे नहीं, मैंने जैसे बोला था आपको मैं हर टाइप में होमवर्क भी दूंगा। तो ये बेटा आपका HW है, क्या है आपका HW है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, हम हार जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले सके। चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर, ये आपका क्या रह गया HW, ठीक है। बताना ऐसा करके लाना घर से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब हमारा क्या आ गया दूसरा टाइप, किस आधारित, दूसरा टाइप हमारा किस आधारित पे था, किस आधार पे दूसरा टाइप हमारा सवाल था, अक्षर के आधार पे था। क्या था हमारा दूसरा टाइप, अक्षर के आधार पे हमारा दूसरा टाइप था, और अक्षर के आधार यानी कि अल्फाबेट पे आधारित हमारे टाइप का सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो बेटा ये अक्षर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अक्षर को पहचानना, ठीक है, अक्षर को पहचानना, ठीक है। आपको अक्षर को पहचानना आना चाहिए। पहला बेटा इसमें क्या दे रखा है आपको, अल्फाबेट, यानी कि आपको अक्षर के बारे में अच्छे से जानकारी, यानी कि अल्फाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप लोग के पास है, ठीक है। कितने होते हैं बेटा अल्फाबेट, कितने होते हैं, 26 होते हैं, एकदम बनी बात है। फिर दूसरा इसमें क्या बोला है, पहला काम हमारा है अक्षर को जानना, ठीक है। फिर तीसरा, फिर दूसरी बात क्या है, विपरीत, यानी कि जो अक्षर के जो विपरीत हैं उनको पता होना चाहिए। मतलब ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। वैसे आपको अक्षर के जो विपरीत हैं वो मतलब जो अपोजिट पता होने चाहिए, अक्षर यानी अल्फाबेट के अपोजिट पता होने चाहिए, ठीक है, एकदम बड़ी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, आपको वोबल और कॉन्सोनेंट पता होने चाहिए, आपको वोबल और कॉन्सोनेंट पता होने चाहिए, यानी स्वर एंड व्यंजन पता होने चाहिए, एकदम बनी। जैसे मैंने अभी नंबर पे मैंने पढ़ा आपका स्क्वायर 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मल्टीपल आपको पता होने चाहिए, सम और विषम पता होने चाहिए, ठीक है, ये सारे एक प्राइम नंबर पता होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपकी समझ पता होनी चाहिए। बताया था ना कि आपको नंबर वाले में क्या करना है, सेम वैसे अब हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारे अल्फाबेट यानी कि जो हमारे अक्षर आधारित जो सवाल आते हैं एनालॉजी में, उनमें आपको क्या क्या पता होने चाहिए। आपको अल्फाबेट पता होने चाहिए जो आपको पता है, आपको विपरीत यानी अपोजिट वर्ड पता होने चाहिए, आपको पता है, आपको क्या स्वर व्यंजन पता होने चाहिए, स्वर व्यंजन यानी कि क्या बोलते हैं इसे, वोबल और कॉन्सोनेंट पता होने चाहिए, एकदम बनी बात है। चलिए ये आपको 3 चीजें 4 चीजें आपको समझ में रखनी, और इसमें भी आपको समझ, आपकी समझ हर जगह आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छे समझ पा रहे हैं। आपकी समझ तो कॉमन है, इसको जरूर रखना, ये पॉइंट बना रखना, आपकी समझ बहुत जरूरी है। चलो अब हम बेटा अल्फाबेट के बारे में जान लेते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अल्फाबेट आपको सामने, ये मैंने पूरा इमेज लगा रखा, आपको क्लियर दिख रहा है अल्फाबेट, ठीक है। कमेंट बॉक्स बताइए भैया क्लियर दिख रहा है आपको। चलिए ये मामला क्लियर है, ठीक है। अगर ना दिखे तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलो अब थोड़ा अल्फाबेट के बारे में जान लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर अल्फाबेट क्या आपका ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, उनकी नंबरिंग भी दे रखी है। अब ए की नंबरिंग क्या है 1, बी की क्या है 2, सी की क्या है 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7 और एच की 8 और आई की 9 और अब जे की 10, अब के की 11, एल की 12 और एम की 13, ठीक है। आपको मैंने नंबरिंग भी इसमें लिख के दी है। ये हो जाएगा एन की 14, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18 और एस की 19 और टी की 20 और यू 21, वी 22 और डब्ल्यू 23 और एक्स 24 और वाई 25 और जेड हमारा 26। आई बात समझ में, मैंने सबकी नंबरिंग कर दी, ठीक। ये आपको पता होने चाहिए सारे, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए कि आपके कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, मैं आपको याद करा सकता हूं। जैसे कि ए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे अब एम है। अच्छा इनके मैंने अपोजिट लेटर भी अपने लिखवाए आपको, ठीक है। अभी ये अल्फाबेट है, अपोजिट का भी स्लाइड में मैंने दे रखे, यही सब कुछ ना तो खिचड़ी हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, पूरी स्लाइड खिचड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको अलग अलग, तो अल्फाबेट के बारे में आपने जाना, ये हमारे अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। बहुत पहले पता था मैंने, तब भी मैं लिख के लेकर आया हूं ताकि आप लोग नोट कर लीजिए। आप कैसे नोट करना, अल्फाबेट लिखिए, उनकी नंबरिंग भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो पता ही आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब क्या बेटा यहाँ पे विपरीत यानी कि अपोजिट लेटर के बारे में हम जान लेते हैं। अपोजिट लेटर के बारे में जान लेते हैं। अभी अपोजिट लेटर की बात हो रही थी ना यहाँ पे, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक अपोजिट क्या है हमारा, मैं बकायदा मैं आपको समझा देता हूं बना के कॉलम, ठीक है। एक अपोजिट हमारा क्या होगा, एक अपोजिट होगा हमारा, एक अपोजिट होता है जेड, ठीक है। जिस वजह से मैं बॉक्स बनाता आ रहा हूं, आपको अपोजिट पता चल जाएंगे, ठीक। वैसे बी का अपोजिट क्या होगा हमारा, वाई, ठीक है। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स, ठीक है। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, वी। और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, यू। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, टी। वैसे एच का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एस, ठीक है। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, आर। वैसे हमारा जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक। के का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, पी। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एम, सॉरी ओ हो जाएगा। और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा। एकदम बनी बात है, हमने सबके अपोजिट लेटर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। मैंने बॉक्स भी अलग अलग आपको बना दिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, एकदम बनी बात है, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, तो बेटा चलिए देख लेते हैं। अब ए का अपोजिट क्या होता है, देखो ए टू जेड, ए टू जेड आपको याद कैसे करना है अपोजिट, ये भी देख लीजिए। मैं आपको याद भी यहीं पे लगे हाथ करा देता हूं कि आपको याद कैसे करना है। ए टू जेड यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी बॉय, बी बॉय यानी कि बॉय लड़का, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। ए टू जेड, ए टू जेड यानी कि ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई यानी कि बॉय, बी का अपोजिट हो जाएगा बॉय। सी एक्स यानी क्रैक्स, आप लोगों ने क्रैक्स खाया होगा, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। डी यानी कि ड्यू, आपने माउंटेन ड्यू पी होगी, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्यू यानी कि डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ईवी इवनिंग, शाम के वक्त आप क्या बोलते हैं, इवनिंग बोलते हैं ना, गुड इवनिंग, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ये ठीक है। वैसे फ्यू मतलब ना फ्यू मिनट मतलब कुछ समय, ठीक है। तो फ्यू यानी कि एफ का वर्ड यू हो जाएगा। वैसे जीटी रोड, जीटी रोड किसने बनवाई थी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक। कहां पे जीटी रोड है बताइएगा। जीटी यानी जी का अपोजिट टी हो जाएगा, फ्यू एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। वैसे हाई स्कूल, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस, हाई स्कूल, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। वैसे इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, इंडियन रेलवे। अब यहाँ पे देखिए जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। अब देखिए के का अपोजिट क्या, तो कमला पसंद, के पी, के पी, के का अपोजिट हो जाएगा पी। और इसे याद करने का तरीका क्या, के का अपोजिट पी यानी कमला पसंद, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए लव, एल ओ लव होता नहीं है, लव वो प्यार वाला लव नहीं बेटा, ठीक है, तो सुधर जा तुम लोग, लव, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। मन, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। ये आपको ऐसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताइए, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। आप अपोजिट लेटर तो याद करेंगे करेंगे, आपको उनकी नंबरिंग भी याद करनी है। कैसे याद करनी, मान लीजिए ए का अपोजिट जेड है, जेड की वैल्यू 26। वैसे बी का अपोजिट वाई, वाई की वैल्यू 25। सी का अपोजिट है एक्स, एक्स का वैल्यू 24। वैसे डी का अपोजिट है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू 23, ठीक है। एकदम बनी बात है, एक मिनट, ठीक है। तो वैसे क्या हो जाए, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 23, ठीक है। वैसे ई का अपोजिट यू, इवनिंग, ई का अपोजिट वी, वी की वैल्यू 22। वैसे फ्यू, एफ का अपोजिट यू और यू की वैल्यू कितनी 21, ठीक। वैसे जी, जी का अपोजिट टी यानी कि टी का अपोजिट क्या हो जाएगा 20, ठीक है। जी का अपोजिट टी यानी जी मतलब जीटी रोड, ठीक है। जी का अपोजिट टी और टी की वैल्यू 20 हो जाएगी। वैसे अब एच हाई स्कूल, हाई स्कूल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस, और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। वैसे आई का अपोजिट क्या, आई इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर का, देखो आई का अपोजिट हो जाएगा आर और आर की नंबरिंग क्या हो जाएगी 18। सेम वैसे जे, जे, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, ठीक। जैक कैलस, ठीक है, वो खुद तो जैक कैलस, आप खिलाड़ी बहुत बड़े नाम सुने होंगे, वो जे का अपोजिट होता है क्यू, ठीक है। तो बेटा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, ठीक। वैसे बेटा कमला पसंद, के का अपोजिट हो जाएगा पी और पी हमारे किसा 16 नंबर पे आता है, कमला पसंद हो गया। सेम बेटा एल, लव, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगी, ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। वैसे मन, एम, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। यानी कि उनकी अपोजिट लेटर तो आपको यहाँ पता ही होने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है ये, प्लस उनकी नंबरिंग भी पता होनी चाहिए, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेन फ्री सवाल बनाने हैं, कोडिंग अभी की कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम यही काम आएगा, सेम कोडिंग डिकोडिंग में भी यही काम आपको आएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, नहीं पढ़ोगे तो सवाल आप पेन फ्री कैसे बनाओगे।
आप खुद सोचिए ना, इस अगर आपको सब ये याद है, मन के अंदर ये पूरी समरी याद है कि इनका अपोजिट ये होता है, इनकी नंबरिंग ये होती है, आपको अल्फाबेट पता है, तो आप विद इन सेकंड सवाल को बना सकते हैं, वो आप पे आधारित है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, समझ पूरी बात ये। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब किसकी बात करेंगे यहाँ पे, वॉवल की बात करेंगे। ठीक है, ये आपको पूरी चीज बेटा दिख रही है, हाँ आपको बेटा ये पूरा दिख रहा है। ठीक है, वॉवल, ठीक है, वॉवल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर एंड व्यंजन। अब बेटा वॉवल हमारे पहला कॉलम दे रखा है, वॉवल हमारे कहाँ है, ये रहे भैया हमारे वॉवल, मैं उनको बॉक्स में बना देता हूँ वॉवल को। ये अच्छा एक मिनट, ये हमारे क्या रहे, एक मिनट, ये हमारे क्या है बेटा, वॉवल है, और ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, मैंने आपको इसमें अलग अलग दर्शा दिए। ठीक है, तो बेटा हमारा वॉवल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी होता है, और अक्षर एनालॉजी यानी कि अल्फाबेट एनालॉजी में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक ऐसी चीजें हैं बेटा, ये पूरे पूरे सवाल को घुमा देती है, लोग इनमें इनके मेथड तक सोच ही नहीं पाते हैं, और एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं को बीच में घुसेड़ देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा अलग है। अब बच्चे झूमते रहते हैं, ए है बी है। अब मान लीजिए कोई सवाल दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे तो सवाल देने का मन नहीं है, वैसे कोई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ए दे दिया आपको, बी दे दिया आपको, सी दे दिया, ठीक है, और आपको डी दे दिया। अब पूछा इनमें से कौन सा अलग है, क्या पूछा, इनमें से अलग है, और ऑप्शन आपको दे, ऑप्शन है यहाँ पे ए बी सी, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी डी। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन बताइए इसमें क्या क्या होगा, सी गलत है, डी गलत है, ए गलत है या बी। अब बताइए इसमें कौन सा अलग है, अब पूछ रखा है भैया आपको। अब बच्चे परेशान कि भैया ए बी सी डी दे रखी है, इसमें कौन सा अलग है पूछ रखा है। अब बच्चे क्या करें, कुछ बच्चों को इसमें ए की वैल्यू 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, वो सम विषम लगाएंगे, कहेंगे 2 3 4 ये 4 विषम है, ये भी एक विषम है, ये सम है। नहीं समझा ना बेटा, यही रूल आता है। यहाँ देखिए ए ई आई ओ यू, देखिए यहाँ पे ए एक, अब देखिए ए वाला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि बेटा ये वॉवल, बाकी सब हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। सेम यही मेथड आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तभी मैंने ये चीज आपको दी रखी ताकि आपको अच्छे से पता हो जाए। आई बात समझ में, ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके तैयार रहेगा, तभी इनको हम पढ़ा भी रहे हैं। तुम्हारे वॉवल कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे 5 हमारे वॉवल होते हैं, दे रखा है। ठीक है, हमारे वॉवल कितने होते हैं यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है, हमारे वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बेटा, हमारे 21 है। तो कोई पूछे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, बताओगे कितने, 21। ठीक है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या कॉन्सोनेंट। वॉवल कितने होते हैं, 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। आप ऐसा भी कर सकते हो, टोटल लेटर कितने होते हैं अल्फाबेट में, 26, कॉन्सोनेंट कितने, कॉन्सोनेंट अगर आपका 2 2 4 5 होते हैं, माइनस कर दो 26 में, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप माइनस करके बता सकते हो। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक, देखो मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक, मैंने याद करने वाला काम कर दिया आपका। आई बात समझ में, बढ़े आगे करें, बताओ भाई यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। तो अब भैया कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट के बारे में तो जान लेते हैं एक बार। ठीक है ना, रुको एक मिनट। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में, पढ़ें। ये दिख रहा है आपको, क्लियर पूरा दिख रहा है बेटा, क्लियर दिख रहा है ना। चलो कर लेते हैं, क्या दे रखा है बेटा, इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बेटा, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे रखी है, उनको भी बार नजर मार लेते हैं, क्या क्या दे रखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ऑलवेज चेक, आपको चेक करना है। ठीक है, आपको अपोजिट रिलेशन आपको चेक करना है। अपोजिट रिलेशन यानी किसी का उल्टा तो नहीं है। ठीक है, क्या चेक करना है आपको, अपोजिट रिलेशन चेक करना है। फिर क्या है, डायरेक्ट मिनी रिलेशन आपको चेक करना है। क्या क्या चेक करना है, मैं बता भी रहा हूं आपको कैसे सवाल करना भी है, इनमें भी ध्यान देना है, मैं हर टाइप क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है, अपोजिट चेक करना है, फिर नंबर लेटर चेक करना है। नंबर लेटर तो नहीं है यानी ए बी सी डी ई एफ ऐसा करके तो नहीं है, इनके मतलब नंबर दिए हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो। अब ये नंबर दिए हैं, अब इनके लेटर क्या आएंगे, ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, डी आएंगे, यही तो लेटर आएंगे। सेम वही बता रहा मैं। ठीक है बेटा, क्या क्या दे रखा है, अल्फाबेट
अब नंबर लेटर भी। अब देखिए अल्फाबेट पोजीशन क्या है आपकी, ये भी पता करना है आपको। स्क्वायर एंड क्यूब तो नहीं चल रहा है ना। स्क्वायर एंड, देखो स्क्वायर एंड क्यूब बेटा यहाँ पे भी काम आएगा आपको, ठीक है। अल्फाबेट में भी स्क्वायर एंड क्यूब का रोल होता है, ठीक। कैसा होता है उस टाइप हम सवाल भी करेंगे तो उसमें बता देंगे हम आपको, ठीक है। फिर क्या, प्राइम नंबर भी आपको चेक करना है, ठीक है। और रिवर्स पैटर्न भी आपको चेक करना है। रिवर्स मतलब पीछे से हो, ठीक है, आगे से पीछे करिए, पीछे से जा रहे हैं, ठीक है। रिवर्स पैटर्न भी आपको चेक करना है। इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या क्या ध्यान रखना था, बताया ना क्या क्या ध्यान रखना है। आपको नंबर पहचानना आना चाहिए, ठीक है। आपको नंबर पहचानना चाहिए, नंबर में सम विषम पता होने चाहिए, स्क्वायर एंड क्यूब पता होने चाहिए। और इसमें बेटा क्या क्या आपको ध्यान देना है, लेटर अपोजिट तो नहीं है, लेटर रिवर्स तो नहीं है, प्राइम नंबर वाले लेटर तो नहीं है, क्यूब स्क्वायर एंड क्यूब वाले नंबर तो नहीं है। फिर आपको अल्फाबेट पोजीशन आपको पता होने चाहिए, फिर नंबर ऑफ लेटर पता होने चाहिए, फिर आपको ओबेशन लेटर पता होना चाहिए, फिर डायरेक्ट मीनिंग रिलेशन भी पता होने चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कितनी सारी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए इन सब सवालों को बनाने। लेटर एनालॉजी को बनाने के लिए आपको 7 चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप इन सवालों को बना पाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे, आई बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इन सवालों कैसे करेंगे, तरीका भी बता रहे करने का, ठीक है। प्रोसेस क्या है इनका करने का, ठीक है। पहले ए और बी का रिलेशन पकड़ेंगे, ए और बी का रिलेशन पकड़ना है, ठीक, पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर उनका जो रिलेशन है, ठीक, उनको कंफर्म करना है कि भैया आपका पहले क्या रिलेशन, पहले हम रिलेशन को सेट करेंगे कि बेटा जो रिलेशन इसमें लग रहा है वही रिलेशन इसमें लगेगा। फिर क्या रिलेशन को हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई यही रिलेशन जो हम मेथड लगा रहे हैं यही सही है, ठीक है। फिर आगे सेम लॉजिक सी पर अप्लाई करेंगे, मतलब जो रिलेशन मैंने ए और बी पे लगाया सेम वैसे हम सी पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि बेटा देखिए पहले हमने रिलेशन को पक्का किया, पहले हम रिलेशन को पकड़े, ठीक है, पकड़ लो। फिर उसको मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने कंफर्म किया कि हाँ भाई जो मैंने रिलेशन पकड़ा है, यानी जो कंफर्म किया है वो सही रिलेशन है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक को सी पर अप्लाई कर देंगे, एकदम बनी बात है। फिर क्या करेंगे, हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला। अगर आपको एग्जाम में विद इन सेकंड आंसर देना है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में पकड़ होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का, मैं हमेशा इस पे ही जोर देता हूं। ये हमारे लिए VIP मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, VMP, हम इसे M लिखेंगे, ठीक है, P नहीं, वो तो पर्सन हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे M लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, VM, ठीक है, VIM, ठीक है। क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये मेरा फेवरेट है। और ये मैं इमोजी बना दिया मैंने, देखिए आल देख रहे हैं अच्छी आल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन पकड़ेंगे। अब बेटा इन सब सवालों को करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु पॉइंट है वो ये है, एलिमिनेशन। 92% बच्चे जो है इन सवालों को ऑप्शन एलिमिनेशन से पिक करते हैं, ठीक है। और आपको भी यही पिक करना है, 92% बच्चे इस चीज का पालन करते हैं, ठीक है। आपको भी यही पालन करना है, क्योंकि इन सब सवालों में कभी कभार क्या होता है, हमें मेथड तो पता चलता है मगर वही मेथड हम पूरे में काम नहीं करता। फिर हम ऑप्शन पे आते, जो मेरे आंसर दे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ट्राई करते हैं, मेथड मिल जाता है, वही हम टिक मार देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पूरे सवाल को हम क्यों करें भाई, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है। हमारे पास अभी मैथ है, इंग्लिश है, GK है, उसमें भी ध्यान देना है भैया, ठीक है। हमें रीजनिंग लेकर लेने बैठना है बेटा, ठीक है। तो ये आप चीज आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। अब हम एग्जांपल कुछ दे रखे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। मैं हमेशा एग्जांपल इजी लेता हूं, आप लोगों को तो बताया ही है। सवाल मैं टफ लेता हूं, जो मैं कराता हूं वो टफ लेता हूं, बाकी उदाहरण हमारे इजी होते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा हम आपसे धोखा नहीं देना चाहते ना आपको, क्या हमको इजी सवाल करा दें और पेपर में जाए तो बने ही ना आपसे, क्या मास्टर गलत पढ़ाता है, ठीक है, उस चीज को। तो बेटा पहले इसको उदाहरण देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ए, अब देखिए A से C, अब जो संबंध बेटा इससे है वही संबंध इससे होगा, एकदम बनी बात है। A से C बेटा कितना प्लस किए होंगे, A हमारा किस नंबर पे आता है, चलो बताओ। A हमारा आता है 1 नंबर पे आता है, B हमारा किस पे आता है बेटा, C हमारा किस पे आएगा 3 नंबर पे। तो बेटा 1 से 3 तक गए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे, जाहिर सी बात है 2 प्लस किए होंगे। तो बेटा यहाँ कितना प्लस हो गया, यहाँ पे 2 प्लस हो गया। एक रिलेशन मिला, सेम बेटा यहाँ पे भाई रिलेशन पहले। अब देखो रिलेशन मिल गया, अब क्या करेंगे, इसे पक्का करेंगे, कन्फर्म करेंगे, है ना। अब देखो इधर, ये देखो रिलेशन मिल गया, अब क्या करेंगे, इसे कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म कर लिया, कन्फर्म कर लिया कि यहाँ 2 प्लस हुआ, ठीक, यहाँ 2 प्लस करेंगे।
अब क्या करेंगे, अब आगे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा एक मिनट, अब क्या क्या कंफर्म कर लिया, अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक सी पर लगाएंगे, सेम लॉजिक सी पर लगाएंगे, फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, अब ऑप्शन सी पर देखो बेटा, ए बी हो गया, सी डी, अब इसको सी पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बी किस पे नंबर, बी किस पे आता है, बी वाला करेंगे ना, बी किस पे आता है, 2 पे आता है, कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, 4 हमारा किस डी पर आता है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर है ना, देखो बेटा यहाँ पे डी आंसर आपका दे रखा है, यही आपका आंसर होगा, डी आंसर होगा बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। सेम मेथड पे उसी टाइप सवाल करके बताया नहीं बताया, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है, समझे मेरी बात को। चलो आए बात भाई, क्लियर हो गया मामला, कोई दिक्कत समस्या, नंबरिंग करो फिर ऐसे सवाल करो ज्यादा, जब नंबरिंग करके सवालों करोगे तो आपको नंबरिंग भी याद हो जाएगी, ठीक है, अल्फाबेट की आपकी नंबरिंग भी आपको याद हो जाएगी, उनके अपोजिट लेटर भी याद हो जाएंगे, वोवल कॉन्सोनेंट भी याद हो जाएंगे, जब रोज बेटा अप्लाई करते रहोगे तभी तो याद होंगे, अप्लाई करोगे है नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कहां से याद होंगे, वो चीज है ना, समझने की बात कीजिए, अपनी समझ है सबकी, आप कितना समझ पा रहे हैं सही। चलो नेक्स्ट स्लाइड, ये भी मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, आपको तो पता ही है क्या बेटा, देखो इसमें अब जो संबंध इसमें रहेगा वही संबंध उसमें रहेगा, सिंपल सी बात है भाई, जो संबंध बेटा इसमें लगाओगे वही संबंध इसमें लगाओगे, एकदम पक्की बात, एकदम पक्की बात है। तो लगाओ बेटा संबंध क्या है, अब देखिए बेटा ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट देखो, ए का अपोजिट जेड, अपोजिट लेटर, बी का अपोजिट वाई, करेक्ट, सी का अपोजिट हो जाएगा। अब ऑप्शन क्या, अब बेटा 4 ऑप्शन देते तो उसमें हम लगाए थे, तो इसे डी का अपोजिट क्या, ड्यू, यानी बेटा यही होगा सही। तो क्या लिखा बेटा, पैटर्न फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट बेटा हमारा ये रहा, सेकंड हमारा ये रहा, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, तो यहाँ क्या होगा, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू, ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है, सेकंड बैकवर्ड, ठीक है, आई बात समझ में, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, बढ़े भाई आगे, चलो आते हैं भाई, तो भाई इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, पेपर में पूछे गए इन प्रकार के सवाल, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, वर आस्क्ड इन द पेपर, है ना, तो पेपर में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो हम भी नजर बना लेते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप चल रहा है जो कि हमारा लेटर पे आधारित चल रहा है, चलो देख लेते हैं लेटर पे आधारित कैसे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, अपनी नजर बना लेते हैं। भाई आ गए सवाल, अभी जितना मैंने तुमको पढ़ाया है करो अप्लाई इसमें, क्या आप लोग इसका आंसर दे पा रहे हो अप्लाई करके, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, और इसमें भी मैं होमवर्क दूंगा आप लोग को एक, है ना, बताओ करो अप्लाई। करो भाई, बताओ क्या आ रहा है। आया भाई किसी का आंसर, सब अप्लाई कर पा रहे हो भाई, अप्लाई कर पा रहे हो बेटा, चलो करे सवाल को, चलो करते सवाल को, चलो करे सवाल को, अरे मेरा पेन कहाँ रह गया, अच्छा देख लो पेन तो मैं ठीक है, उस विकल्प का चयन करो जो पांचवा अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है और चौथा अक्षर तीसरे अक्षर के समूह से संबंधित है, हमें बताना है, ठीक है, बना लेते भाई अपने अपने समूह, हम कैसे बनाते हैं आप लोगों को तो बताइए, हम अपने समूह कैसे बनाते हैं, एक बॉक्स लेते हैं उसमें भैया हम अपना पहला पेयर बना लेते हैं, प्यार से ऐसे रख लेते हैं, दूसरा इधर रख लेते हैं और तीसरा हम इधर रख लेते हैं, एकदम बनी बात है, बनी बात है, ठीक है। चलो अब बेटा पहला पेयर है ये हमारा, तो बेटा इसको नोट करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या जी बी सी यू पी क्यू, अब इसको हम इधर नोट कर लेते हैं, डी एस एक्स आर जी एल, अब इसको बना लेते हैं ना बेटा यहाँ पे पी ई एन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मैंने सवाल को नोट कर लिया। अब देखिए बेटा यहाँ पे जी से यू, अब बेटा हम जी से यू तक गए होंगे तो बेटा कुछ ना कुछ प्लस क्यों होंगे, जी की वैल्यू कितनी होती है चलो बताओ, जी की वैल्यू बेटा होती है 7, यहां पे लिख लें एक बार, चलो यहां बता देते हैं, यहां तो जगह है, जी की वैल्यू बेटा कितनी होती है 7 और यू की वैल्यू कितनी बेटा टी 20 पर, तो यू हमारा 21 पर, ठीक है, तो बेटा यू हमारा किस पे आएगा 21 पे आएगा। अच्छा बेटा 7 से 21 तक गए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे, बताओ बताओ बोलो,
बेटा 14 प्लस किए होंगे। बेटा यहाँ पे कितना प्लस हो गया, 14 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा यहाँ पे डी से आर, बेटा डी की वैल्यू कितनी है 4, आर की वैल्यू बेटा कितनी है 18। अब 4 से 18 तक गए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे यहाँ पे, 4 से 18 तक गए, बताओ कितना प्लस किए होंगे यहाँ पे, 14 प्लस किए होंगे। एकदम बनी बात, 4 से 18 तक कितना 14 प्लस किए होंगे। बेटा जब भी जब सवाल इन सब जब इन टाइप का सवाल कीजिए तो बेटा कैसे पता है, कैसे पता करना तुम कितना प्लस किया कितना माइनस किया। तो बेटा रीजन क्या होता है बताता हूँ बेटा। कहते हैं अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लोगे तो पता चल जाएगा कितना प्लस किए हो, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लोगे तो पता चल जाएगा कितना प्लस किए हो। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लोगे तो पता चलेगा तुमने कितना प्लस किया। 4 से 18 तक कितना प्लस किया होगा तो माइनस कर दो तो 14 आ जाएगा। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बटन बना लीजिए, यहाँ 14 प्लस कर दें, ठीक है 14 हम प्लस कर दें तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी हमारे एम एन, एन हो गया ओ पी, बेटा 16 नंबर पे पी आता है। और इसमें हम कितना 14 प्लस कर दें तो बेटा कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मगर तो आपको तो पता ही है कि अल्फाबेट में तो 26 लेटर होते हैं, आपको तो पता ही ना कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। मगर बेटा हमें ये पता है कि 26 के बाद हम तुरंत फिर हम एक से स्टार्टिंग लेटरों की कर देते हैं, है ना। तो बेटा जब हम ऐसा करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 30 में 26 माइनस करते हैं तो कितना बचता है बेटा, यहाँ पे 4 बचेगा। और 4 हमारा किस लेटर पे आता है, डी आता है। एकदम बनी बात है, डी आता है। और डी हमारा है ऑप्शन में, चेक कर लेते, देखिए बेटा यहाँ पे बी है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बताया था ना, पढ़ाया था ना उससे पहले, ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको ध्यान देना है। तो बेटा यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है, ये जब ये नहीं होगा तो बेटा हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि जो भी आंसर होगा दूसरा होगा तो हमारा तीसरा आंसर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब बेटा लास्ट वाले लेटर को रख के चेक कर ले एक बार। अब देखिए सी से क्यों तक गए, अब सी से हम क्यों तक गए तो बेटा कितना प्लस क्यों होंगे, सी हमारा की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, और क्यों की वैल्यू कितनी होती है बेटा यहाँ पे, क्यों 17 बेटा, एम एन ओ के बाद पी, पी के बाद क्यों, यानी 17 पे। बेटा 3 से 17 कितना प्लस की बेटा यहाँ पे 14 प्लस की होंगे। एकदम बनी बेटा 14 कितना प्लस हो गया यहाँ पे, यहाँ बेटा कितना प्लस हो गया 14 प्लस हो गया, ठीक है। सेम वैसे बेटा यहाँ भी 14 प्लस हो गया होगा, देखो 14 प्लस है बेटा, यहाँ भी 14 प्लस होगा। एन बेटा किस पे आता है हमारा, एन बताओ, एन हमारा किस पे आता है, एन हमारा आता है 14 नंबर पर, तो प्लस यहाँ पे कितना 14 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा ये 14 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। और 28 माइनस 26 बेटा 26 लेटर होता है, 26 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 हमारा क्या आता है लास्ट में, बी आता है। बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, लास्ट में आपका बी हो जाएगा। और ई में 14% क्या कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा डीएसबी। डीएसबी किस ऑप्शन में बेटा, डीएसबी हमारा केवल सेकंड ऑप्शन में, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। था ना एकदम बेहतरीन सवाल। कि आप लोग यहां तक सोच पा रहे हैं बेटा, कि आप लोग यहां तक सोच पा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। बताइए भाई, आप मैंने पूरा कंसेप्ट मैंने लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए आपने। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बढ़े आगे। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ बेटा। नंबर पहले सवाल को नोट किया मैंने, फिर देखा जी से यू तक कहां तक गए 14 प्लस किया, फिर डी से आर तक कहां तक गए बेटा, इसमें से मैंने 14 प्लस किया, मैंने डिफरेंस लिया, मैंने इन दोनों की नंबरिंग की, फिर मैंने डिफरेंस लिया। वैसे बेटा मैंने इनकी नंबरिंग की, फिर मैं डिफरेंस लिया तो हमें डी मिल गया, ठीक। सेम मेथड में लगाते चला गया। वैसे ऑप्शन भी एलिमिनेशन पे मेथड पे मैंने जोर दिया और हमारा आंसर भी आ गया। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आपको पुश करना है, ठीक, इसी मेथड को। बढ़े आगे, बताइए नेक्स्ट सवाल। इसका आंसर बताइए। चलो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। एक सवाल तो मिस हो गया, स्लाइड पे नहीं आया। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आया इसका आंसर आप लोग का। चलो अभी तो भाई करके बताया हूं तुम लोगों को। करो सवाल, बनाओ भाई अपने अपने पेयर। सवाल पढ़ ली। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर दो पद बीच तर्क
के बीच तर्कों की पहचान कीजिए और चिन्ह दाईं ओर के दोनों पदों के लिए समान तर्क लागू करके प्रश्न के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है बेटा, तो दाईं और बाईं यानी कि लेफ्ट एंड राइट के बारे में बता रहा है। यहाँ पे दो हमारे पेयर दे रखे हैं। पहला पेयर हमारा ये रहा, सवाल में ये कहना चाह रहा है। दूसरा पेयर हमारा ये रहा। ठीक है, दो पेयर हमारे ये रहे। अच्छा, सवाल को नोट कर ले एक बार। पहले इन सवाल इसको नोट कर ले यहाँ पे। चलो नोट कर लेते हैं। तो बेटा क्या ये CIG GARETE। ठीक है, आइए बताऊंगा सवाल को कैसे विद इन सेकंड करोगे आप लोग। सवाल नोट करने दीजिए। GICERAET। ठीक, वैसे इसको DIRECTION। अच्छा बेटा देखो, क्या जो लेटर इसमें यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, क्या इसमें सेम लेटर है? कोई नया लेटर तो नहीं आया है? चलो चेक कर लेते हैं बेटा। बेटा यहाँ पे C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पे G, यहाँ पे I, यहाँ पे भी, यहाँ पे डबल टी भी, AE है तो AE भी है, R भी है, R भी है, फिर क्या हमारे पास, और हमारे पास डबल E यानी कि ये भी E है। यानी बेटा हम इसमें एक चीज ये देख पा रहे हैं, सवाल को समझना मतलब समझ आपके तो होनी चाहिए सवाल में, मैंने पहले बोला था। तो क्या बेटा इसमें से कोई नया लेटर जो इसे कोडित कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं इसकी, क्या कोई नया लेटर यहाँ पे एंट्री ले रहा है? कोई लेटर नया एंट्री नहीं ले रहा है। आप चीज देखिए, ठीक है, सेम लेटर उन्हीं से कोडिंग की गई। बेटा यहाँ पे जितने लेटर होंगे उन्हीं का आंसर इन्हीं में से आएगा, मगर इनकी जगह अलग अलग होगी। अब जो लेटर इसमें नहीं है, अगर इसमें वो आंसर होगा तो अपने आप एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक, क्या बेटा इसमें डबल आई है, डबल आई है, डबल वाई ये भी है, इसमें डबल आई ये भी है। ठीक है, क्या बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी है। अच्छा मेथड पे आ जाते हैं, मेथड भी देख लेते हैं। अभी छोड़ो, ये वाला छोड़ो, ये जब करने बताएंगे। ठीक है, ये G, ये C, ये I। ठीक है, ये E, ये T, ये I। ठीक, आई बात समझ में? ये R ऐसे हो गया, ये A ऐसे, ये E ऐसे हो गया। आई बात समझ में? सेम वैसे इसको कर लेते हैं। अब ये R इधर आ जाएगा, ये D इधर आ जाएगा, और ये I इधर आ जाएगा। RID, RID है ऑप्शन में है। अब NOR ये तो होगा नहीं, NOI ये भी नहीं होगा, IRD ये भी नहीं होगा। तो बेटा इसको देखो, राइट आंसर में तुरंत मिल गया फटाक से। ऑप्शन एलिमिनेशन में पावर इतनी होती है ना बेटा, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। थोड़ा सा आप मेथड लगाएंगे, तुरंत आपको आंसर वो आपके सामने दिख जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर होगा। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे साथ सही हो जाएगा। मैंने पूरा सवाल किया भी नहीं और हमें पता लग गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन पे जोर दिया है। मैंने आपको पढ़ाते समय चीज बताई थी आपको। ठीक है ना, आई बात समझ में? चले भाई आगे। हाँ चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। चलो करते हैं सवाल को। आप लोग को तो भाई आंसर आई क्या होगा, अभी मैंने बताया ना कि आप लोगों को बस करना क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान देना है, और जो मैंने बताया कि आपको किन किन चीजों पे पकड़ बनानी है, आप उनमें बस ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलो कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है और दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमें पहले हम अपने पेयर बना लेते हैं प्यार से एकदम। कौन कौन से पेयर बनेंगे, चलो बना लेते हैं एक बार। पहला पेयर हमारा ये रहा, दूसरा पेयर हमारा कौन सा रहा बेटा, ये रहा, तीसरा पेयर हमारा कौन सा रहा, ये रहा। एकदम बनी बात है, मैंने सभी पेयर को प्यार से बना लिया। क्या हमें सवाल को नोट करने की जरूरत है? अब बताओ, जरूरत पेन फ्री कर दें? ठीक है चलो करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे F से T, अगर देखिए बेटा ABCDF GH, बेटा अगर पहले वालों को सबसे लास्ट में ले जाए तो F होगा GH, बेटा 2 प्लस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बेटा देखिए यहाँ पे G हो गया तो HI, बेटा यहाँ पे 2 प्लस करते हैं। वैसे बेटा हमें पता क्या है, जो भी आंसर आएगा सबसे लास्ट में जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे। ठीक है, अब MNO यानी बेटा लास्ट में क्या आएगा आपका O आएगा। अब O हमारा किस किस ऑप्शन में बेटा देखने में लग रहा है,
क्या बेटा इसमें ओ है? नहीं है। इसमें ओ है? नहीं है। इसमें ओ है? नहीं है। तो इसका जो भी आंसर होगा हमारा क्या होगा? तीसरा ऑप्शन होगा। ये देखिए कितनी पावर है एलिमिनेशन। मैंने सीधे लास्ट वाले लेटर को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि मैंने उससे पहले ऑप्शन में देख लिया था कि इसमें जितने भी आंसर हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी ऑप्शन हैं, सब में लेटरों की संख्या अलग, सॉरी लेटरों के जो लेटर हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। मैंने तुरंत चेक किया, लास्ट वाले लेटर में अगर कंसेप्ट हमारा मिल गया वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमें पूरा सवाल करने की भी जरूरत नहीं होगी। आई बात समझ में? तो आपको जो मैंने आपको बेटा वहां बताया ना, सब वही है, फॉलो कर रहे हैं, और कोई अलग नया मेथड नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि एकदम सही है। आई बात समझ में? बढ़े आगे, मामला क्लियर है? चलो बढ़ते हैं। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? चलो इसका आंसर क्या है, आप होमवर्क में करके लेकर आइएगा। ठीक है, इसका क्या है, होमवर्क में करके लेकर आइएगा। ठीक है, तो इससे हम होमवर्क दे दें, क्योंकि मैं हमेशा हर टाइप में एक सवाल आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बेटे ये क्या रहा आपका? HW। ठीक है, घर से करके लेकर आइएगा। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, अब हमारा है तीसरा टाइप, जो सबसे मेन टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, यही बच्चों को फंसाता है पेपर में। ठीक है, और ऐसी बात नहीं बेटा, जो हम 2 टाइप पढ़े हैं उसमें मैंने 4 टाइप पढ़ाए हैं आपको, हर टाइप के सवाल कराए हैं। ठीक है, और इसमें भी किसमें इतने टाइप हैं, दिमाग खराब कर देगा ये आपको। ठीक है, मगर मैं पढ़ा रहा हूं, चिंता मत लीजिए, मैं हूं, हाँ टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो, क्या जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पे आधारित हमको, ये तीसरा नंबर हमारा टाइप होने वाला है, जो कि हमारा तीसरा नंबर हमारा टाइप होगा। ठीक है, आप लोगों को बताया था मैं 3 टाइप एनालॉजी में पढ़ाने वाला था, तो हमारा तीसरा टाइप बेटा क्या रहा हमारा? जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान पे आधारित सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप हमारा है, अब ये टाइप वाइज है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। क्या बेटा? ये हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या है? वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम टाइप्स। ठीक है, सिनोनियम टाइप्स क्या बेटा? हैप्पी यानी कि हम बहुत खुश हैं, जॉय यानी कि एंजॉय, मतलब हैप्पी क्या हम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एंजॉय से क्या हैप्पी। देखिए इसका देखो, रिलेशन सेम मीनिंग, रिलेशन क्या है? आंसर देखो, जैसे बोलते नहीं एंजॉय, एंजॉय योर डे। ठीक है, तो हैप्पी यानी एंजॉय, यानी कि बेटा इसका सिनोनियम शब्द तो हैं, ये दोनों एक दूसरे के तो सिनोनियम शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द तो हैं। एंजॉय यानी कि हैप्पी है, हैप्पी है तो एंजॉय है, सिंपल सी बात है। तो बेटा इनके क्या है? पर्यायवाची। वैसे सैड यानी कि आप दुखी हैं, दुखी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सौरो, यानी कि आप सौरो भी सैड का सिनोनियम से, ये पता होना चाहिए, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पहला टाइप हमारे इस बेस पर आधारित है, यानी कि इन शब्दों पे पर्यायवाची पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट टाइप आगे बढ़ते हैं। हमारा बी टाइप यानी कि दूसरे नंबर टाइप क्या होता है? विलोम शब्द। क्या आपको पता होना चाहिए? विलोम शब्द पता होने चाहिए। विलोम शब्द हमारे किस, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमारे क्या होने पता होना चाहिए? विलोम शब्द पता होने चाहिए, विलोम शब्द पता होने चाहिए। अच्छा, विलोम आप लोगों तो भाई एकेडमिक में तो विलोम बहुत याद किए होंगे, एकेडमिक आपने विलोम तो भर भर के याद किए होंगे, एकदम बनी बात है। तो क्या बोल रहे हैं? एंटोनियम टाइप्स यानी कि विलोम शब्द पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हॉट, बेटा हॉट यानी गर्म, और गर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा? गर्म का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। गर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। वैसे डे यानी कि दिन, और दिन का क्या हो जाएगा? अपोजिट रात हो जाएगा, यानी नाइट हो जाएगा, और नाइट हमारा यहाँ आंसर होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं हर टाइप के सवाल को रूबरू प्लस उनका एक एग्जाम्पल भी आपको उसी वक्त करा दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा है तीसरा टाइप। ये क्या है? हमारा तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप में बेटा क्या दे रखा है? पढ़िए, बताइए क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? पार्ट ऑफ, भाग और पूरा, यानी ठीक है, यानी कि भाग मतलब देखिए क्या इसमें भाग और पूरा यानी कि होल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह व्हील। अब देखिए व्हील का हिस्सा, बेटा देखो व्हील क्या है, जो आपने कार देखी है, कार देखी है, कार में पहिए लगे होते हैं, हम क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं, यानी कि कार का हिस्सा भी तो व्हील है ना बेटा। वैसे बेटा पेज, अब देखिए बेटा इसका हिस्सा क्या है? कार के हिस्से में क्या कार, देखो अब देखिए कार में क्या टायर आता है बेटा, तो ये इसका हिस्सा हो गया, मतलब इससे रिलेट करता है। ठीक है, वैसे पेज, अब पेज का संबंध किससे होगा? नोटबुक से होगा, यानी बुक से संबंधित होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। आपने जितना भी नॉलेज ग्रहण किया है, सामान्य ज्ञान का मतलब ही होता है आपको जितना भी नॉलेज है सब इस पे झोंक दीजिए आपके। ठीक है, समझ में ये बात आपके?
चलिए नेक्स्ट टाइप सी टाइप हो गया हमारा। अब ये रहा हमारा डी टाइप। अब डी टाइप में क्या बोलता है, कारण और परिणाम, ठीक है, कॉजेज एंड, ठीक है, इफेक्ट बताना है। देखिए फायर, देखिए यहाँ पे अब फायर यानी कि आग है तो बेटा स्मोक यानी धुआं भी उतरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, अब यहाँ पे देखिए, अब डिजीज है तो बेटा फीवर होगा। अब देखिए बेटा, अब देखिए आग लगेगी तो बेटा क्या होगा, धुआं उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा ना, सही बात है ना। वैसे बेटा डिजीज तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, अब डिजीज यानी कि बीमारी है तो बेटा क्या होगा, फीवर होगा कि नहीं होगा, बेटा फीवर है, सिंपल सी बात है, उसी से रिलेट कराना है आपको, ये आंसर है आपका, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, कॉजेज ऑफ इफेक्ट यानी कि इसके इफेक्ट पड़ रहे हैं इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा टाइप हमारा क्या रहा, उपकरण और कार्य। जैसे पेन, बेटा ये जो पेन हम जिससे लिख रहे हैं ऐसा काम क्या होता है, लिखने का काम होता है, एकदम बनी बात है। वैसे नाइफ, बेटा नाइफ का काम क्या होता है बताओ, कट करना, चाकू से बोलते हैं ना, नाइफ ले आओ कट कर दें, एप्पल खा लें, तो बेटा एप्पल किससे काटते हो, चाकू से तो काटते हो। वैसे बेटा इसमें देखो ये उपकरण है, उसका कार्य, उपकरण क्या है, पेन है, इसका काम क्या है, लिखना है। सेम वैसे नाइफ यानी चाकू है, चाकू काम क्या है, काटना है, तो उसका कार्य, सिंपल सी बात है। ये हमारा हो गया ई नंबर का टाइप, ठीक है। आगे बढ़े, बात समझ आ रही ना पूरी, और कुछ है नहीं बेटा, बस इन्हें समझना है। एनिमल एंड साउंड यानी कि इसमें कुत्ते और सॉरी इसमें एनिमल की साउंड यानी सभी जानवरों की आपकी आवाज पता होनी चाहिए। घोड़ा कैसे बोलता है, मुर्गी कैसे बोलती है, गधा कैसे बोलता है, गाय कैसे बोलती है, बकरी कैसे बोलती है, तो सब पता होने चाहिए ना आपको, ये सब चीजें, ठीक है। देखिए वो देखो एनिमल एंड साउंड इसमें लिख रखा है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। वैसे डॉग, डॉग बेटा क्या करता है, बार करता है। कैट क्या करती है, म्याऊ, है ना, म्याऊ। आज मीम भी चल रहा है, लाडले, समझ रहे हो ना उस चीज को लेके, ठीक है। तो बेटा डार्क क्या, डॉग क्या करता है, बार्क यानी भौंकने काम करता है, उसे कैट क्या करता है, म्याऊ, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्याऊ। ऐसे कि घोड़ा हिनहाना, तो घोड़ा का क्या हिनहाना हो जाएगा। सेम चिड़िया चाचाना, तो चिड़िया का चाचाना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एनिमल जो बर्ड्स हैं कैसे साउंड करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन सब सवालों में। आगे बढ़े, चलो ये हमारा कौन सा टाइप था, एफ नंबर का टाइप था। जी नंबर का टाइप आ गया। टाइप देख रहे हो कितने ज्यादा टाइप बढ़े हुए। अब क्या पूछा इसमें, लिंग और संबंध, लिंग संबंध बताना है, जेंडर, ठीक है, जेंडर रिलेशन बताना है। जैसे हमारा किंग, बेटा जैसे किंग है यानी कोई राजा, तो बेटा उसकी ये क्वीन होगी। जैसे बॉय है तो उसकी बेटा क्या होगी, गर्ल होगा, सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, ठीक। क्वीन यानी राजा, तो उसके साथ किंग के साथ क्वीन, बॉय के साथ गर्ल, बनी बात एकदम। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका, बताइए क्या होगा, वर्क एंड वर्क प्लेस यानी कि जो वर्कर है वो कहाँ काम करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, टीचर, टीचर कहाँ वर्क करेगा, स्कूल में करेगा। वैसे डॉक्टर बेटा कहाँ वर्क करेगा, बताओ, डॉक्टर कहाँ वर्क करेगा, डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में वर्क करेगा, सिंपल सी बात है। एक ऑफिसर अपना वर्क कहाँ करेगा, अपने ऑफिस में करेगा, सिंपल सी बात है ना। वही काम, टीचर स्कूल में पढ़ाता, डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में है, सेम बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब बेटा हमारे टाइप खत्म हो गए। कितने टाइप सवाल थे, कितने टाइप थे हमारे पास, एच टाइप थे। और एच हमारा किस नंबर पे आता है, ए से स्टार्ट, मतलब एक नंबर से ए से स्टार्ट किया था एच। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, नहीं कि 8 टाइप थे बेटा इस सवाल में, 8 टाइप, 8 टाइप के सवाल थे, ठीक है। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ ये, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा सामान्य ज्ञान न्यूरोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखा, पेपर में पूछे गए इन प्रकारों के सवाल, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड इन द पेपर, ठीक है। चलिए पहला सवाल करते हैं, बताइए पहला इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए हमें, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, बताओ ना, इनका वर्क प्लेस वाला काम है, बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई, चलो बताओ भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर देते जाओ मैं। टाइम मत लगाना, जल्दी जल्दी आंसर दो। आया आंसर, इतना समझ नहीं लगना चाहिए। चलो करते सवाल को। बोला जैसे चपाती गेहूं से, अपने देखो अब मान लो एक प्रकार से गेहूं हमारे पास आया, तो मैंने उसका आटा बनाया, आटा से मैंने क्या बनाया, रोटी बनाई, और रोटी को क्या बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। सेम वैसे बेटा ईंट, अब ईंट किससे बनेगी ये बतानी है हमें। अब यहां बताना ईंट किससे बनेगी, हमें ये बतानी है।
तो क्या बेटा पेंट से बनती है ईंटें? मैंने तो भाई कभी नहीं देखा पेंट से बनती हुई। क्या मकान हाउसेज इनसे कभी नहीं, मतलब ईंट से मैंने घर बनते हुए देखा है, मगर हाउस से ईंट बनते हुए भाई ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है, ये भी नहीं होगा। सीमेंट से ईंटें, अब सीमेंट की ईंटें तो होती हैं, मगर सीमेंट से ईंट बनना ये गलत बात है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी। हमारी जो ईंटें बनती किससे बनती है? चिकनी मिट्टी से बनती है। ठीक है, किससे बनती है हमारी ईंटें? चिकनी मिट्टी बनती है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो भाई करो फटाफट कमेंट बॉक्स इसका आंसर। आपको सवाल पूरा दिख रहा नहीं है? चलो करो इसका आंसर, बताओ क्या होगा। पेन टपक गया? इस टाइप का पक्का सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, देख लेना। आया भाई इसका आंसर? चलो करते हैं सवाल। वह निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंध सद संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, बताना है। तो बेटा ऐसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला हमारा क्या है? पहला पेयर हमारा ये मिल गया। ठीक है, आपको भी ऐसे बनाने। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये मिट गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे आलोचनाएं। तो बेटा देखिए, अगर बेटा आपको क्रिटिसिज्म कर बेटा वो क्रिटिसाइज भी किया जाएगा तो, अरे यार एक मिनट, अगर बेटा आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा तो आपकी प्रशंसा भी होगी। यानी आपको अगर आलोचनाएं होंगी तो आपकी प्रशंसा, आप उसमें अगर आप पे कोई आलोचना करता है तो आप उस पर काम करते हो तो आपकी प्रशंसा होगी। सेम वैसे बेटा यहाँ पे कोई अनुनाई करता है तो उससे बेटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रोकना, चालाकी, अधिकार या प्रेरणा। बताओ, अनुयायी हो जाएगा। बताओ क्या होगा बेटा? कोई आपसे अनुयायी, यानी बोलते नहीं अनुयायी है मेरा, ये मतलब ये क्या है? अनुयायी मतलब क्या? अनुयायी मतलब क्या होता है? हिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ये मेरा अनुयायी है। तो उसका मतलब क्या होता है आपका? अनुयायी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे कोई अनुयायी मतलब हमारे साथ रह के वो हमारे से सीख रहे हैं, तो यानी क्या है? इंस्पिरेशन है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्रेरणा है। तो अनुयायी मतलब क्या हो जाता है? प्रेरणादायक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन। ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनी बात है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अधिकार राइट्स ये नहीं होगा, चालाकी ये भी नहीं होगा, रोकना ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, किसका इसका आंसर ये था? जिसका भी आंसर ये था बिल्कुल सही आंसर है ना। बहुत बेहतरीन सवाल था। विलोम शब्द थे, उससे अपोजिट वर्ड पूछ रहा था। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट बेटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा, इसका राइट आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा रोक लगाना। क्या होगा बेटा हमारा? अनुनाई। ठीक है, इसका बेटा क्या होगा? रोक लगाना होगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रोक लगाना होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैंने गलत गलत टिक कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आ ही गया बहुत सारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। हम्म किसका किसका आंसर आ गया था? अनुनायी का बेटा विलोम होता है रोकना। ठीक है, तो ये विलोम पूछ रहा था ना। वैसे आलोचना का प्रशंसा होता है विलोम, अनुनायी का क्या होगा? रोकना। तो एक विलोम हो गया। ठीक है, तो वही गलती हो रही थी। ठीक है, वो गलत मैंने टिक कर दिया था, तो उसको सुधार लेना आप लोग। ठीक है, तो उसको रोकना लगा लेना आंसर। ठीक है, वो विलोम है एक दूसरे के। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? आया आंसर किसी का? हम्म भाई आया किसी का आंसर? चलो करते हैं सवाल को। क्या बोला है? जिस प्रकार मिनट का संबंध घंटे से है तो उसी प्रकार इंच का संबंध किससे होगा? इंच बताना, माप, मेजर नहीं। ठीक है, तो बेटा इससे नहीं होगा, अरे यानी इससे भी नहीं होगा,
देखो मीटर, अच्छा सेकंड है, इससे भी नहीं होगा। मीटर है, मीटर से नहीं, तो इसका आंसर क्या, फुट। क्या इसका आंसर होगा, फुट होगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, जो कि एकदम सही है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी बेटा एक दूसरे के क्या है, तो भाई ये अपने वर्क से संबंधित है कि नहीं संबंधित है, वर्क से संबंधित है ना। हम्म करते सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, चलो भाई अपने पद बना लेते हैं हम लोग, अपने हम पेयर बना लेते हैं। आप लोग को पता ही, पहले हम अपने पेयर बना लेते हैं। पहला पेयर हमारा ये रहा, दूसरा पेयर हमारा ये रहा। ठीक है, एकदम बनी बात है। मदर, बताया एक माता क्या करती है, आपका पालन पोषण करती है। सेम वैसे चिकित्सक क्या करता है, यानी डॉक्टर क्या करता है आपका, देख लेते हैं। दृढ़ संकल्प लेता है, गलत बात है। निंदन करता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑपरेशन करता है, ये भी नहीं है। क्या करता है बेटा, आपका उपचार करता है। क्या करता है, आपका ट्रीटमेंट करता है। एक डॉक्टर आपको क्या करता है, उपचार करता है, जो कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वाला। ठीक है, कि जिन जिन बच्चों का थर्ड ऑप्शन था बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बताओ। ये हमारा आखिरी सवाल है, तो इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में SW बताइएगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में बताइएगा। ठीक है, ये होमवर्क है घर के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइनल समरी। आज की जो बेटा जो क्लास थी वो एनालॉजी पे आधारित क्लास थी, आप लोग तो पता ही है। और एक क्लास पे हम लोगों ने पूरी एनालॉजी चैप्टर को खत्म कर दिया है। अब इससे बाहर सवाल एनालॉजी के नहीं आने वाले, इससे बाहर तो ना सवाल जाएंगे ना आएंगे। आपको 100% सवाल इसी एक क्लास में मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आप मेरी फुल वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, एकदम बनी बात है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है आपके लिए, फाइनल समरी, मतलब इस क्लास की समरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, समरी क्या है। बेटा देखिए यहाँ पे क्या है, एनालॉजी में 90% क्वेश्चन तीन चीजों से बहुत है, मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ते तीन चीजों से बनते हैं। ठीक है, क्या एनालॉजी में 90% बेटा जो है, 90% क्वेश्चन जो है इन तीन चीजों से बनते हैं। कौन कौन चीजें बनते हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी तीन चीजें हैं। देखिए पहला बेटा हमारी चीज क्या है, पहला हमारी चीज है मीनिंग्स। ठीक है, रिलेशन, मीनिंग रिलेशन क्या है आपका। दूसरा क्या है, मैथमेटिक रिलेशन। और तीसरा क्या है, अल्फाबेट रिलेशन। बेटा इन्हीं तीनों टाइप से 90% पेपर में सवाल बनते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और इसमें आपकी एक्यूरेसी 100% की होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तभी आपका, और मैंने इस क्लास में पूरा का पूरा एनालॉजी मैंने कवर कर दिया है। आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ा, और मैंने सभी टाइप को अच्छे से समझाया, सवाल भी कराए, 5-5 सवाल मैंने हर टाइप कराए, और बेहतरीन सवाल कराए जो कि पेपर फंसने वाले सवाल हैं। ठीक है, और मैंने इस पूरी क्लास में, जब ये जितनी भी देर तक क्लास बनी, मुझे नहीं पता कितनी देर तक ये क्लास बन रही है, लगभग मैं बता सकता हूँ 1.5 घंटे के ऊपर मुझे पढ़ाते हुए हो गया। ठीक है, लगभग मुझे 1.5 घंटे पढ़ाते हुए यहाँ पे हो गया। ठीक है, मैं 1.5 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और ये लगभग 1.5 घंटे क्लास हो चुकी है, और मैंने इस क्लास में पूरा एनालॉजी मैंने खत्म कर दी है, आपको चीज बता दूं। और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको थ्योरी लेकर हम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। और हमें कितने बजे, इसमें हमने क्या बताया आपको, फाइनली समरी क्या है, एनालॉजी में 90% क्वेश्चन जो है इन्हीं तीन चीजों से बनते हैं, जो कि मैं तीन चीजें कौन कौन से रही आपको फिर से बता देता हूं, कि मीनिंग रिलेशन, मैथमेटिक रिलेशन और हमारे अल्फाबेट रिलेशन। बस आपको इन्हीं में पकड़ बनानी और इन्हीं में प्रैक्टिस करते जाइए। और जैसे ये एनालॉजी अब ये खत्म हो गई, तो बेटा इनके 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, मेरा दावा है। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको 50% जो 50 क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊंगा, मिक्स एनालॉजी के मिक्स सवाल लाएंगे, क्योंकि आपने एनालॉजी पढ़ ली है। ठीक है, और आप सिर्फ केवल प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी आप पढ़ चुके, सिर्फ केवल प्रैक्टिस कीजिए एनालॉजी की। ठीक है, और प्रैक्टिस से तो आदमी महान बनता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आज क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहें।
स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।